इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, हमारे फ्रेंड को रियलाइज होता है कि अभी जो जॉन था उसने क्या बकवास करी है। फिर वो उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और टीचर उसे डांटते हैं। फिर हमारी फ्रेंड जो होती है वो शर्मानी होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर जॉन जो होता है वो अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है और टीचर जो होते हैं वो बोले जाते हैं 2 स्टूडेंट जो है ना हमारी क्लास से, उनको है ना टॉप 10 में डाला गया है मिड टर्म एग्जाम से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको है ना सक्सेस मिलेगी। और हमारा जॉन जो होता है हमारी फ्रेंड को देख रहा होता है। हमारी फ्रेंड जो होती है वो अपने मन में बोल रही है, हो सकता है कि ये जो है ना वो जुआन ही हो। और वहाँ पर टीचर जो होते हैं वो बोले जाते हैं, हाँ बिल्कुल, जुआन शंख जो है उनको 694 पॉइंट्स मिले हैं और उनका फर्स्ट रैंक है। और हमारी फ्रेंड को गुस्सा आ रहा होता है और फिर वहाँ पर वो जो टीचर होते हैं वो बोले जाते हैं, और यूजीन का जो है ना वो सेकंड है ना रैंक है, और इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 पॉइंट का ही ना डिफरेंस था। हमारी फ्रेंड को गुस्सा आ रहा था, वो यही सोच रही है कि आखिर उससे 2 पॉइंट की कैसे गलती हो गई। और जुआन जो होते हैं वो हमारी फ्रेंड को देख रहे होते हैं। तो अगली सीन में दिखाया जाता है, वहाँ पर वो जो होते हैं ना उसके बोलते हैं, यूजीन जल्दी से मेरे साथ आओ थोड़ी देर के लिए। हमारी फ्रेंड जो होती है उसे देखती है और बोल रही है आखिर क्यों। और जुआन बोल रहा होता है, आखिर तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और हमारी फ्रेंड बोल रही है, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, और मिस्टर जुआन क्या आपने रियलाइज नहीं किया है कि मेरा है ना अभी मूड नहीं है आपसे बात करने का, तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप मुझे अकेला छोड़ दे। लेकिन जुआन उसके करीब आता है, वो बोल रहा होता है, अगर तुम मेरे साथ बाहर नहीं गई तो मैं तुम्हें कैरी करके लेके जाऊंगा। हमारी फैमिली जो होती है वो उसकी बातों से शर्माने लग जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है, वहाँ पर वो लोग जो होते हैं खड़े होते हैं। जुआन जो होता है वो बोलने जाता है, मुझे पता है कि तुम ग्रेड्स और रैंकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करती हो, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है बोलने जाती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि ना तुम बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे को कि ग्रेड और ना रैंकिंग उससे क्या है। और वहाँ पर जुआन जो होते हैं बोले जाते हैं, हाँ बिल्कुल, जो ग्रेड्स है ना वो भी इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, और वैसे भी तुम जो हो वो है ना कुछ ज़्यादा ही है ना अपने ऊपर हावी कर रही हो उन चीज़ों को। हमारी फैमिली जो होती है वो गुस्से में आ जाती है, बोल रही है, ऐसा लगता है कि तुमने सच में अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा है ना हार्ड वर्क करवाया है ताकि तुम जो हो मुझे बस हरा सको। मैं सच में अपनी जो डिफीट है वो मान सकती हूँ, तुम दोबारा से जीत गए और मैं तुम्हारे को स्कॉलरशिप लेने जाने दूंगी। पर फिर भी यहाँ पर मैं किसी चीज़ के बारे में तुमसे डिस्कस करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैं ना विलेज में पैदा हुई थी और वहीं पर ही बड़ी हुई हूँ। मेरा रियल नाम जो है वो मेरी है और मैं लोटस फ्लावर में रहती थी। मैं बहुत गरीब फैमिली से आई हूँ, मैंने कभी भी स्कॉलरशिप को रिसीव नहीं किया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा है ना प्राइज़ होता। फिर वो उसके करीब आते बोल लेते हैं, तो क्या तुम मुझे ना वो फर्स्ट प्राइज़ जो मिलेगा तुम्हारे को सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप का, क्या तुम मुझे उसे टच करने दोगे। सिर्फ मुझे टच ही करना है। जॉन बोलता है, क्या तुम सिर्फ टच करना चाहती हो। हमारी फैमिली जो होती है वो फ्रोज हो जाती है और वहाँ पर जॉन जो होता है वो ले जाता है, मैं तुम्हें टच करने दूंगा। और हमारी फैमिली ने सोचा होता है कि ये जो बंदा है ना उसे दे देगा, लेकिन स्कॉलरशिप जो होता है वो तो जॉन अपने वहाँ से रखने के मूड में होता है। वो बोल होता है, तो बताइए कि मैं जो हूँ वो तुम्हारे को पहले ही देख चुका हूँ, बहुत लंबे समय पहले। आखिर कितने लंबे समय पहले जो तो ना तुम वो विलेज में रहा करती थी। हमारी फैमिली बोलती है कि तुम ठीक पूछ क्यों रहे हो। जवान बोल रहा होता है, ये इसलिए ये मैं पता लगा सकूं कि जिस विलेज में तुम रहती हो क्या वो सेम ही विलेज है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था, और मैं भी बहुत गरीब फैमिली से था। मैं सच में तुमसे एग्री करता हूँ कि जो कंट्री किड्स है ना उनको बहुत ज़्यादा रफ स्टडी करनी पड़ती है और वो लोग बहुत मेहनत भी करते हैं। लेकिन सच बताऊँ तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ना स्टूडियो में अलाउन रहता हूँ, इस वजह से मुझे खुद की ज़िंदगी खुद ही जीनी पड़ती है और थोड़ा सा मेरा फाइनेंशियल मसला भी है। जुआन जो होता है उसकी बात सुनकर हमारी फैमिली सोचने लग जाती है और फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है। वो बोल रही है, ठीक है तुम इसे रख सकते हो। और वहाँ पर जो जुआन होता है वो स्माइल करते हुए देख रहा होता है। एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर जो लड़के होते हैं ना क्लास 10 की वो बात कर रहे होते हैं कि जो क्लास 7 है वो अपने आप को समझती क्या है, हमने जो है ना उन्हें फर्स्ट राउंड में हरा दिया था, फिर भी वो लोग जो है ना वो हमसे फाइट करने जाते हैं दोबारा से। हमें दिखाया जाता है वो हमारी फैमिली जो होती है बोले जाती है, आखिर ये लोग जो है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। लूकस बोल रहे होते हैं, जो क्लास 7 है ना उन्होंने ना वो ग्रुप रिले ना रेस ना जीती नहीं थी जो स्पोर्ट मीटिंग के दिन हुई थी, जिस वजह से वो हमसे ना दोबारा से ना एक मैच करना चाहते हैं। वहाँ पर रेडियो वाला लड़का बोलने चाहते हैं, बेसिकली बताऊँ तो उन्होंने हमारे साथ वॉर करना है ना डिक्लेयर कर दी है, अगर ये लोग जीत गए तो हमें फर्स्ट प्राइज़ भी देना पड़ेगा अपना। और हमारी फिल्म बोल रही है, क्या तुम एक टीम नहीं बना सकते हो। फिर वो बोलता है, ज़रा इसकी हाइट तो देखो लूकस की, क्या तुम्हें लगता है कि ये हमारी टीम के काबिल है। वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है वो ले जाती है, तो फिर जुआन से क्यों नहीं पूछते हो। जुआन जो होता है वो तो पढ़ने में बिजी होता है। हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है, अगर तुम नहीं पूछ सकते तो मैं पूछ लेती हूँ। फिर बोल जाती है, जुआन क्या तुम बास्केटबॉल खेलना चाहोगे। लेकिन जुआन उसके मुँह पर मना कर देता है। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो सोचने लग जाती है कि वो क्या करे। अचानक से ही वहाँ पर फियोना आ जाती है, बोल देती है, हम लोगों को भी है ना कुछ करना चाहिए, हम लड़कियों को अपनी क्लास के लिए, तो क्या तुम है ना चेयर लीडिंग स्क्वाड को ज्वाइन करने वाली। हमारी फिल्म मना कर देती है। फिर वो रिक्वेस्ट करने लग जाती है, लेकिन हमारी फिल्म बोल रही होती है, तुम शायद भूल चुकी हो कि तुमने लास्ट टाइम है ना मेरे साथ किया गया था, क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगी तुम्हें। फियोना बोल रही है, सच बताऊँ तो मुझे माफ़ कर दो, मैं वो जानबूझ के नहीं किया था। हमारी फिल्म बोल रही है, चलो कुछ भी है, आखिर मुझे ज़रूरत ही क्यों है कि मैं ज्वाइन करूँ, चलो ठीक है मैं कर ही लेती हूँ ज्वाइन। फियोना खुश हो जाती है, फिर वो उसके सामने कपड़े ले आती है चेयर लीडिंग स्क्वाड के और हमारी फिल्म को दे देती है।
फिर जॉन पूछता है क्या तुम चीयर लीडर बनने वाली हो, और माय फेवरेट हाँ कर देती है। जॉन बोल रहे होते हैं तो सच में तुम चीयर लीडर बनने वाली हो, क्या तुम्हें पता भी है क्लास ऑनर के बारे में। हमारी फ्रेंड जो होती है वो बनी जाती है पहली बात मुझे फर्क पड़ता है इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। जॉन जो होता है वो बन जाता है अगर सच बताऊँ तो मैं एक शूटिंग गार्ड बनना चाहूँगा। फिर हमारे फिल्म होते हैं इसके बजाय तुम ना पोजीशन को स्वैप क्यों नहीं कर लेते, या फिर कहूँ कि ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा अपनी डेडिकेशन दिखाना क्लास ऑनर के लिए। अगर तुम जो हो वो मेरी तरह ना चेयर लीडर बन जाओ, यानी मेरी तरह चेयर लीडर स्क्वाड में ना ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर जुगान जो होता है गुस्से में आके बोल रहा होता है तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा बोल्ड हो चुकी हो। हमारी फिल्म बोल रही है आखिर ये तुम इतना ज़्यादा इरिटेट क्यों कर रहा है, क्या तुम्हारे को अच्छा नहीं लग रहा कि इस यूनिफॉर्म को देखते हुए ये यूनिफॉर्म कितनी अच्छी है ना। जुगान जो होता है वो उसके कंधे पे हाथ रखता है बोल रहा होता है मुझे अच्छा लग रहा है बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो मेरे लिए मॉडल बन सकती हो और मुझे हर कपड़े को पहन के जरूर दिखाना। हमारी फैमिली जो होती है बोली जाती है तुम्हारे ख्वाबों में ऐसा कभी नहीं होने वाला है जुआन, सच में तुम बहुत पीछे सोचते हो। वो रीज़न जिस वजह से तुम है ना अनहैप्पी हो वो ये है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसको कोई ना दूसरे आदमी है ना इस मिनी स्कर्ट में देखने वाले हैं। फिर वो बोलती है मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं बस बता रही थी तुम्हारे को एग्जाम्पल देते हुए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर जुआन जो होता है बोले जाते हैं चलो ये कह देते हैं कि तुम ठीक हो। अगर सच बताऊं तो मुझे ना फर्क नहीं पड़ने वाला है और ना ही मैं अपसेट होऊंगा अगर मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो ऐसे कपड़े पहने। मैं जब ही डरूंगा जब वो किसी और आदमी को चेयर कर रही होगी। और वहाँ पर वो जो होता है ना मैं फिल्म को देख रहा होता है, मैं फिल्म जो होती है वो शर्माते हुए जाने लग जाती है, बोल लेती है मुझे फियोना के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगले सीन में दिखा देता है हमारी फिल्म को और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं लूकास और ये सारे लोग जो होते हैं वो हमारी फिल्म और है ना उसकी स्क्वाड के लिए ना तालियां बजा रहे होते हैं। लूकास आ जाता है वो बोला होता है यूजीन क्या तुम जो हो अपने ना स्टार्टिंग लाइनअप को ना इंट्रोड्यूस करवा सकती हो। हमारे दिखाया जाता है वहाँ पर जॉन भी होता है और वहाँ पर हमारी फिल्म जो होती है उसे देख के हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। जॉन जो होता है वो अपने कपड़े को ना ऊपर करने लग जाता है जिस वजह से हमारी फिल्म समझ नहीं पाती आखिर ये कर क्या रहा है। और पता चलता है कि वो वहीं पर ये ना चेंज करता है अपने कपड़े और वहाँ पर वो जो होता है ना हमारी फिल्म को वो देने लग जाता है। वो बोला होता है यूजीन क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मेरे माइंड में ये सब कुछ कैसे आ गया और मैंने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया। हमारी फिल्म उससे पूछ लेती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। जॉन जो होता है वो बन जाता है ये इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि यहाँ पर मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो किसकी तरफ चेयर करने वाली है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे चेयर करे। हमारी फिल्म जो होती है वो शर्माने लग जाती है फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है। लूकास बोल रहा होता है टाइम हो चुका है। इंग्लिश सीरियल में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फिल्म देखती है कि जो जॉन है वो जर्सी उससे पहन ली है और वहाँ पर वो देख रही होती है कि जो जॉन है वो मैदान में भी उतर चुका होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है स्कोर किया होता है क्लास 7 ने और हमारी फिल्म देख रही होती है कि कैसे जो क्लास 7 है वो स्कोर पे स्कोर की जा रही है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है क्लास 10 के एक बंदे को जो बोला होता है डैडी जल्दी से कैच करिए और वो जॉन को बोला होता है जॉन कैच कर लेता है और वहाँ पर वो फिर एक लंबी जंप मारता है ताकि वो जो बॉल है ना वो डायरेक्ट ही ना गोल के उसमें चले जाए और ऐसा ही होता है। वहाँ पर उन लोगों का एक स्कोर हो चुका होता है और वहाँ पर जॉन जो होता है वो बड़े स्टाइल में नीचे आ चुका होता है। सब लोग जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं और हमारी फिल्म जो होती है वो भी देख रही होती है। जॉन हमारी फिल्म को देख रहा होता है हमारी फिल्म स्माइल कर रही होती है और हमें बताया जाता है कि ना मैच के ना बाद से ही जॉन जो है वो नए नए स्कोर करता गया और जैसे ही जॉन के हाथ में बॉल जाती थी जॉन जो था वो स्कोर कर दिया करता था और मैच जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हमें दिखाया जाता है हमारी फिल्म को अगले सीन में दिखाया जाता है क्लास 7 के कुछ लोगों को जो बोल रहे हैं जॉन ने ना पहले से ही 5 3 पॉइंटर्स जो है उसने ना ले ली है, अब हमें ना रोकना होगा इसे किसी तरीके से। हमें दिखाया जाता है जॉन साइड से गुजरता है और वो लोग उसे देख रहे होते हैं। हमारी फिल्म जो होती है सोच रही होती है कि उसे पानी देने चाहे लेकिन अचानक से ही जैसे वो जाने वाली होती है वहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती हैं और वो ना जॉन को पानी देने लग जाती हैं। एक लड़की बोली होती है जॉन तुमने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। जॉन ले भी लेता है और हमारी फिल्म गुस्से में आ जाती है कि कैसे इसने इतनी आसानी से ना एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ पर वो जो लड़की होती है अपना नंबर दे के वहाँ से जाने लग जाती है और हमारा जो जॉन आता है वो समझ नहीं पा रहा होता है क्या किसने नंबर क्यों दिया है। हमारी फिल्म जो होती है वो वहाँ से जा रही होती है और जॉन ने भी नोटिस कर लिया होता है। फिर वहाँ पर जॉन बोला होता है ही सुनो मेरी बात, वो जो लड़की है ना जिसने मुझे पानी की बोतल दी है उसको पैसे दे के आ जाओ और वो बंदा बोलता है ठीक है। हमें दिखाया जाता है जॉन जो होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है फिर उनको बाय करके वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फिल्म को जो बड़े गुस्से में जा रही होती है उसने पानी की बोतल भी फेंक दी होती है कचरे में और फिर उसके सर पे जो होता है ना वो एक जैकेट उठ के आती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये जो शर्ट है ना वो किसकी है। फिर उसे याद आता है कि ये जो सेंट है ना वो जॉन की है और अचानक से ही जॉन जो होता है वो उसके सामने आ चुका होता है और उसे देख के वो थोड़ा हैरान होती है।
फिर हमारी फिल्म बोल जाती है कि मैं तुम्हारे ना इतनी गंदी शर्ट नहीं चाहती हूँ। फिर वहाँ पर जवान जो होता है वो हंसने लग जाता है। हमारी फिल्म समझ नहीं पाती है कि ये हंस क्यों रहा है पागल। फिर जवान जो होता है वो ले जाता है हे क्या तुम्हें ठंड लग रही है। हमारी फिल्म मना कर देती है लेकिन असल में उसे ठंड लग रही होती है। जवान बोल रहा होता है पर तुम्हारी जो वॉइस है बड़ी शेकिंग लग रही है। हमारी फिल्म बोल जाती है इससे तुम्हारा लेना देना कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे देखती है, बोल रही है वैसे भी तुम्हारे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब जो एक लड़की थी वो तुम्हारे को ना वाटर दे रही थी और तुमने तो बड़े मज़े से ले भी लिया था। वहाँ पर जवान जो होता है वो उसको ना वही जैकेट दोबारा से पहना देता है और वहाँ पर हमारी फिल्म ना हैरान होती है और जवान जो होते हैं वो ले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे को है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था गेम में। तो बताइए ना कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो ना अफेक्ट करती है टीम की परफॉर्मेंस को। और वहाँ पर जवान होता है उसके करीब होता है। हमारी पुलिस जो होती है वो ले जाती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जवान बोल रहा होता है वैसे भी मुझे हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अनश्योर हूँ, इसी वजह से मुझे ना इन चीज़ों को चेक करना पड़ता है। हमारी फिल्म बोल रही है क्या तुम्हारे पास अभी के वक्त आंसर है। जॉर्ज बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास है अभी से ही। मैं तो कोशिश करूँगा ताकि मैं तुम्हें अपना बना सकूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फिल्म होती है वो आ चुकी होती है जॉन के साथ और सब लोग देख के हैरान होते हैं कि ये दोनों जो है वो साथ में आए हैं। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो मैच होता है ना वो दोबारा स्टार्ट हो चुका होता है। क्लास 7 करने का हमें दिखाया जाता है और वहाँ पर अगले सीन में नया मैच का ना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जवान होता है वो मैच खेल रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं जैक को पास कर दूंगा। लेकिन वो जो लड़का होता है यानी वही नेक वो बोला जाता है कैंटीन आखिर वो कैसा कर रहा है, मेरे हिसाब से वो मर ही चुका था। और अचानक से जवान का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है ये बात सुनकर और सब लोग हैरान होते हैं कि जो बॉल है वो ना साइड पे जा चुकी है। और हमारी फिल्म सोची होती है कि आखिर इस बंदे ने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल है जिस वजह से जो जवान है वो इतनी आसानी से अपने हाथ से बॉल जाने दी है उसने। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वो जवान के पास आ चुके होते हैं और जवान जो होते हैं उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है वो लोग निक को भी ब्लॉक कर रहे होते हैं। हमारी फिल्म हैरान होती है लेकिन निक ने ना गोल कर दिया होता है। वहाँ पर वही जो लड़का था ना जो उसके सामने उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था उसे लात मार कर उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सब लोग जो होते हैं बोले जाते हैं टाइम आउट, जल्दी से ना गेम को रोको। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो अपने पेड़ को लेके बैठा हुआ होता है और जवान जो होता है वो भी बैठा हुआ होता है और वो यही सोचा होता है कि आखिर उसे कैंटीन के बारे में कैसे पता है। सब लोग बोल रहे होते हैं जवान हमें किसी को लेना होगा क्योंकि हमारा जो बंदा है ना वो इंजर्ड हो चुका है। सब लोग यही सोचा होता है। अचानक से ही हमारी फैमिली आ जाती है और बोल रही है मैं ये करूँगी, मैं अंदर आ रही हूँ तुम्हारी टीम में। और सब लोग हैरान होते हैं और बोल रहे थे यूजीन क्या तुम बास्केटबॉल खेल सकती हो, लेकिन तुम एक लड़की हो, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर पाओगी। हमारी फैमिली गुस्से में आ जाती है, बोल रही है क्या जो लड़की है वो गेम नहीं खेल सकती है, क्या तुम्हारे पास कोई बेटर चॉइस नहीं है। और पहली बात मैं इससे ना लूकस से तो बेटर ही हूँ, वरना ये तो है ना गेम को जरूर हरवाएगा। और हमारा जो जवान होता है वो तो हंसने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा जो होता है बोला जाता है चलो यूजीन हम शुरू करते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यूजीन की टीम को और वहाँ पर जवान भी होता है और लोग जो होते हैं वो हैरान होते हैं कि क्लास 10 की तरफ से एक लड़की भी खेल रही है और फियोना जाती है वो ले जाती है तुम लोगों को इतना ज़्यादा मसला क्यों हो रहा है अगर एक लड़की खेल रही है तो। हमें दिखाया जाता है मैच स्टार्ट हो चुका होता है और सब लोग जो होते हैं वो खेलना शुरू कर दिए होते हैं। उन्होंने एक बंदा जो होता है वो बॉल लेके जा रहा होता है, अचानक से हमारी फैमिली जो होती है वो उसके हाथ से बॉल ले लेती है और लोग हैरान होते हैं कि हमारी फैमिली इतना अच्छा खेल रही है। हमारी फैमिली जो होती है वो गोल की तरफ बढ़ी होती है और हमें बता रही होती है मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो असल में ज़्यादातर लड़के हुआ करते थे तो इस वजह से मैं लड़कियों वाली एक्टिविटीज़ करने के बजाय वही लड़कों वाली एक्टिविटीज़ किया करती थी, जिस वजह से मैं इस गेम में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई। मैं बार बार हारा करती थी लेकिन अब मेरी जो बास्केटबॉल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। मैं इस बार तो नहीं हारने वाली हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ खेल रही होती है। उसके सामने जो एक बंदा होता है वो ये सोच रहा होता है क्या इसका आखिर जो अगला मूव है वो कौन सा होगा, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो उसके साइड से निकल जाती है और वो बंदा बेचारा रुकता रह जाता है। जवान वहाँ पर होता है, अचानक से वही बंदा वापस आ जाता है और जैसे हमारी फैमिली दिखती है वो एक लंबी सी छलांग मारती है और उसे ना बॉल को ना सामने फेंक देती है। हमारा जवान भी हैरान होता है क्योंकि हमारी फैमिली ने स्कोर कर दिया होता है और सब लोग चीयरिंग करने लग जाते हैं। वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो जवान को देख रही होती है और जवान की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है टाइम जब हो चुका होता है और हमारी फैमिली जो होती है उस बंदे के सामने आके कहती है कि आखिर हम लोग जो है वो बैठ के ना लगा लेते हैं, अगर हम लोग हारे तो हम लोग वो सारा काम करेंगे जो तुम लोग करने के लिए कहोगे, लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो तुम्हारे को अपने ना मुंह पर ना 2 दफ़ा थप्पड़ मारना पड़ेगा। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो है ना उसे देख रहा होता है। हमारी फिल्म बोली होती है और साथ ही जिस बंदे को तुमने इंजर्ड किया है ना उसे तुम्हें डैडी भी कहना पड़ेगा। वहाँ पर वो लड़का बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी क्लास के साथ प्रॉब्लम क्या है जवान, क्या तो सच में
एक लड़की को हमारे साथ बेट लगाने के लिए भेज रहे हो। वहाँ पर जुआन भी आ जाता है और बोल रहा होता है ये जो लड़की है ना वो हमारी क्लास की क्वीन है और हम वही काम करेंगे जो हमारी क्वीन हमें करने के लिए कहेगी। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फैमिली और जुआन को। जुआन जो होता है वो हमारी फैमिली से बात कर रहा होता है। हमारी फैमिली बोल रही है मुझे नहीं लगता जुआन कि है ना ये लोग जो है वो है ना इतने आसानी से रुकने वाले हैं, ये किसी न किसी को कुछ भी भेजेंगे। जुआन बोलने लग जाता है ये ना डिपेंड करता है कि आखिर वो लोग किसको भेज रहे हैं। तुम जो हो वो उनको ज़रूर हरा दोगी और तुम तो मेरे सामने भी ना खड़ी हो गई थी बगैर हिले। मुझे लगा था कि तुम है ना कांपोगी, लेकिन सच बताऊं तो तुम्हारी जगह मैं ही कांपने लग गया था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर पीछे जो लुकस होता है ना वो तो देख रहे होते हैं उन दोनों को, बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है ये दोनों बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नहीं हो गए हैं। अभी के वक्त जो जुआन सर थे ना वो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन अचानक से ही वो है ना फ्लर्टी हो गए जब से वो वापस आए हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो जुआन के साथ जा रही होती है और जुआन का तो फ्लर्टी बंद नहीं हो रहा होता है। वहाँ पर हमारी फिल्म तो शर्मा रही होती है और वहाँ पर बोल रही होती है चलो अच्छी बात है जुआन मेरी साइड पर है। हमें दिखाया जाता है जुआन बोल रहा होता है बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल इनविंसिबल हुआ। हमारी फिल्म ना बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है गेम दोबारा से स्टार्ट हो चुका होता है। हमारी फिल्म जो होती है वो जुआन को पास करती है, जुआन जो होता है वो स्कोर कर देता है और इसी के साथ इनकी जो टीम होती है ना वो जीत चुकी होती है। हमारी फिल्म जुआन को देखती है जो थोड़ा सा अपसेट होता है और वहाँ पर जुआन जो होता है वो उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम निक होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम है ना मुझे जानते हो। वो निक बंदा बोलता है ऑफ कोर्स सब लोग तुम्हें जानते हैं, लेकिन जॉन बोल रहा होता है आखिर तुम्हें जेंडर के बारे में कैसे पता है। वहाँ पर बोल रहा होता है कि ना तुम्हारे को उसका नाम पता है, अच्छी बात है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें पता होगा। वहाँ पर वो लड़का बोल रहा होता है जॉन कि ना मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, लेकिन अभी के वक्त तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं। सबसे पहले जेडिन से अपोलोजाइज करो और दूसरा कि मैं तुम्हारे को तुम्हारी मेडिसिन का टेस्ट करवाऊंगा और फिर तुम्हें पता चलेगा कि जेडन को कैसा फील हुआ था। फिर वो बंदा बोलने जाता है जुआन क्या ये धमकी है, ऐसा लगता है कि तुम डर रहे हो कि जो कैंटीन है वो वापस से आना चाहे तुम्हारे ड्रीम्स में तुम्हें हॉन्ट करने के लिए। जुआन होता है गुस्से में आ जाता है और उसको कॉलर से पकड़ लेता है, बोल होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है अचानक से हमें फिल्म बोली जाती है मिस जल्दी से देखिए ये जो निक है ना वो चाहता है कि हम उससे माफ़ी मांगे। और हमें दिखाया जाता है जुआन भी रुक चुका होता है और वो हमारे फैमिली को इस्तेमाल करते हुए देख रहा होता है कि उसने सब कुछ हैंडल कर लिया। हमें दिखाया जाता है क्लास 7 के होमरूम टीचर आ जाती है और हमारी फैमिली एक्टिंग शुरू कर देती है कि ये जो बंदा है ना वो हमें नेकेड ना लैब्स लगाने के लिए कह रहा था हम पूरे के पूरे ग्राउंड में। और वहाँ पर जो उनके टीचर होते हैं बोले जाते हैं क्या नेकेड, और वो निक बोल रहा होता है नहीं मैं नहीं कर रहा था ये सब कुछ। और अचानक से उसके टीममेट आ जाता है, वो बोल रहा है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, क्या हुआ अभी के वक्त। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली अपनी मन बोलती है चलो एक और आगे। फिर वो बोलती है क्या तुम भी निक के साथ मिले हुए थे ना, और वो बंदा बोलता है ऑफ कोर्स मैं मिला हुआ था। और हमें दिखाया जाता है निक जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, टीचर उन्हें ना सजा दे देते हैं और हमारी फैमिली जो होती है वो अभी भी एक्टिंग जारी रखी होती है। बोल रही है जेरिन का जो नी है वो बहुत ज़्यादा बैडली इंजर्ड हो चुका है और वो तो वॉक भी नहीं कर पा रहा है। जुआन जो है उसको भी ये धमका रहा था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जुआन जो होता है वो भी एक्टिंग शुरू कर देता है, बोल रहा है मुझे भी स्टमक एक आ रहा है, इसने सच में मेरे साथ बहुत बुरा किया है। और दोनों जो होते हैं वो हैरान होते हैं। हमें दिखाया जाता है क्लास 10 के होमरूम टीचर को मिस जियांग हमें क्या करना चाहिए। वहाँ पर उनकी टीचर बोल रही है ऑनेस्टली बताओ कि आखिर तुम लोगों ने क्या किया है। वहाँ पर वो जो बंदा होता है बोल जाता है नहीं ये सब कुछ सही नहीं है। हमें दिखाई देता है हमारी फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोल रही है मिस जियांग जो निक है ना उन्होंने ना बॉयज़ को बहुत ज़्यादा मारा है और अभी अभी उन्होंने एडमिट किया था आपके सामने, ऐसा नहीं लगता आपको। हमें दिखाया जाता है जुआन तो अपनी एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही है ना खोके कर रहा होता है और वहाँ पर वो बोल रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हमें दिखाया जाता है हमारी जो है ना होमरूम टीचर होती है ना क्लास 7 की, वो बोल जाती है जल्दी से इनसे अपोलोजाइज कर नो वरना तुम लोग जो हो मरने वाले हो मेरे हाथ से। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है उसका तो काम हो चुका होता है। अगले सीन पे हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो जॉन के साथ है ना घर जा रही होती है और वहाँ पर जो जॉन होता है वो बोले जाता है कि तुम हमेशा ही लेट जाती हो, अगर तुम लेट जाती हो तो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लिए रहूँगा। हमारी फैमिली जो थी उसका दिल धड़क रहा होता है बहुत तेज से। हमें दिखाया जाता है अचानक से जो जुआन होता है बोले जाता है यूजीन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या तुमने वो सुना। और हमारी फैमिली समझ नहीं पाती है। जुआन बोल होता है क्या तुमने वो सुना कि निक और मैं जो थे वो किस बारे में बात कर रहे थे आफ्टरनून। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है मुझे इतना कुछ नहीं पता है। फिर वो बोलती है कि मैंने ना थोड़ा सा पार्ट सुना था, तुम किसी जेंडर और कैंटीन नाम के बंदे के बारे में बात कर रहे थे और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पता नहीं क्या कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। फिर वो उसको देख रही होती है, जुआन जो होता है वो स्माइल करते हैं, बोल होता है तुमने ना उनमें से एक को मिला है, मेरे हिसाब से तुम्हें याद होगा जिस बंदे को मैं मारने वाला था ना ये वही जेंडर है। और हमारे फ्रेंड को याद आ जाता है कि जब ना जुआन जो था वो एक बंदे को मारा था और वहाँ पर वो बोल रही थी क्या वो आदमी, और वहाँ पर हमारा जुआन बता रहा होता है कि हाँ वो मेरे अंकल का है ना
वो असल में एक अप्रेंटिस है। और हमारी फ्रेंड ज्योति अपने मन में याद करती है कि ना जो जुआन है उसने कहा था कि ये जो टैटू शॉप है वो उसके अंकल की है। और वो बोले होते हैं ऐसा लगता है इनके अंकल की वजह से ही ये लोग जो है वो एनिमीज बन चुके हैं। बट ये भी बहुत सैड लग रहा है। फिर वहाँ पर हमारी फिल्म बोल रहते हैं श्योरिटी के साथ बताती हूँ कि ना वो कभी भी ऐसा कुछ ना क्रूअल काम नहीं करेंगे। वो बहुत ज़्यादा जेंटल है कि वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करेंगे। कि यही तुम्हारा सीक्रेट है मिस्टर बैडस। वैसे भी मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे भी ऐसे सीक्रेट होंगे। जॉन बोल होता है तुम ये कह सकती हो। हमारी फिल्म बोल रही है मुझे तो उसके सीक्रेट में पढ़ने का इतना शौक नहीं। अचानक से जॉन बोल होता है मेरे पास एक आइडिया है। आखिर तुम जो हो वो सीक्रेट के एक्सचेंज में कुछ है ना देती क्यों नहीं है मुझे। फिर में दिखाया जाता है लोगों ने देख के समझने लग जाते हैं कि ये दोनों जो है ना वो कपल है। इस वजह से हमारी फैमिली जो होती है वो उसे ना खामोशी वाली जगह पे ले आती है। फिर वो बोले जाती है चलो ठीक है मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारे सीक्रेट में ना मुझे ना कुछ देना पड़ेगा। क्या हो कि मैं भी तुम्हारे को अपना सीक्रेट बता दूँ। लेकिन जॉन बोल रहा है मुझे तुम्हारा सीक्रेट नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ और दे सकती हो। हमारी फिल्म बोल रही है तुम्हारा सीक्रेट जो है वो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है कि मैं कुछ और दूँ। और पहली बार ये फेयर बिल्कुल भी नहीं है। जॉन बोल रहा है ये फेयर है। और फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को एक सीक्रेट मिलेगा अगर तुम जो हो मेरा हाथ पकड़ोगे। अगर तुम जो हो एक और सीक्रेट जानना चाहते हो तो मुझे हक करना पड़ेगा। और अगर तुमने मुझे किस किया तो मैं सारे सीक्रेट्स बता दूंगा। हमारी फ्रेंड जाती है गुस्से होती बोली होती है क्या हो अगर मैं तुम्हें इसके बदले कुछ और चीज़ दे दूँ। हमारा जो जॉन होता है वो उसको है ना बोलता है अच्छा मैं सच बता रहा हूँ अगर तुम इस बारे में क्यूरियस हो तो तुम मुझे साथ ट्राई क्यों नहीं करती हो। हमारी फ्रेंड ज्योति उसका हाथ हटाती है और बोल देती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जॉन जो होता है वो अपना सर जो होता है उसके कंधे पे रखता है और स्माइल कर रहा होता है। हमारी फ्रेंड ज्योति है वो समझ जाती है कि इसके साथ ना मजाक कर रहा था। फिर अचानक से जो हमारी फ्रेंड होती है वो गुस्से में ना उसके ऊपर पंच करती है लेकिन जॉन पकड़ लेता है। फिर वो ना किक मारती है लेकिन जॉन जो होता है उसके को ब्लॉक कर देता है। वो बोल रहा है क्या तुम्हें पता नहीं है कि ना मैन के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ पर तुम्हें मारना नहीं चाहिए। हमारी फ्रेंड जो होती है बोले जाती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर अचानक से मुझे फाइट कर लेती है और वहाँ पर जॉन बेचारा हैरान और हमारी फैमिली खुद भी हैरान होती है कि ये क्या कर रही है। फिर वो दूर हट जाती है बोलती है तुमने ये सब कुछ किया था जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है। जॉन होता है बोले जाता है ये बाइट इतनी बुरी नहीं थी। हमारी फैमिली जो है वो जाने लग जाती है और वहाँ पर जॉन जो होता है बोले जाता है गुड नाइट मेरी डियर सीटमेट। अगले सीन में दिखा देता है हमारी फैमिली यही सोची होती है कि उसने ये सब कुछ क्या किया और वो बहुत शर्मा रही होती है। अचानक से इसको कॉल आती है इसकी मॉम की और वहाँ पर उसकी मॉम बोल रही है कि जो मिड टर्म एग्जाम्स है उनका रिजल्ट आ चुका है। हमारी फैमिली बोलती है हाँ बिल्कुल। और वहाँ पर उसकी मॉम बोल देती है कि ना आखिर तुमने रैंक की क्लास में। हमारी फिल्म बताती है कि उसने सेकंड रैंक किया है। उसकी मॉम उसे सुनाने लग जाती है वो बोल देती है यूजीन और तुम्हारे डैड जो हैं और मैं जो हूँ हम दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने का सोचा और अभी के वक्त तुम न्यू स्कूल में जा चुकी हो। तुम्हारे जो ग्रेड्स हैं उनको स्लिप नहीं होना चाहिए था इन सारी चीज़ों की वजह से। तुम्हें पता है ना रिवर साइड एक ना टॉप स्कूल नहीं है तो फिर अगर तुम फर्स्ट रैंक क्यों नहीं कर पाए। तुम्हें हमेशा ही फर्स्ट पोजीशन में रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अगले सीन में दिखाया जाता है जॉन को और वहाँ पर लुकस और वो ये लोग जो होते हैं वो भी आ जाते हैं जॉन के पास और बोल रहे हैं बॉस। और फिर जब वो लोग देखते हैं कि उसके ना चिन के नीचे बाइट का मार्क है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है बोले जाते हैं आज आप बहुत जल्दी नहीं आ गए हैं। अगर मेरी मेमोरी करेक्ट है तो आप लोग जो है वो डॉम में नहीं रहते हैं तो आखिर आप जो है वो स्कूल जल्दी क्यों आ गए। वहाँ पर जॉन जो होता है वो बोल जाता है इसका कोई रीज़न नहीं है मैं बस आ गया था यहाँ पर। फिर वो जाने लग जाता है और वो बहुत खुश भी होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो माई फिल्म के पास आ चुका होता है और उसे कुछ देता है और माई फिल्म देख रही होती है कि ना उसने ना अभी तक ना बैंडेज नहीं लगाई है। फिर वो उससे बोलती भी कि बैंडेज लगा ले। फिर वो खुद ही दे देती है उसको बैंडेज। और वहाँ पर जॉन बोल होता है मैं इसे लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं असल में विक्टिम हूँ। और वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है वो अपने मन में बोली जाती है मेरे हिसाब से मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। अगर सच बताऊँ तो ये मेरी गलती है। फिर बोलती है पर अभी के वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ये सब कुछ देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को लगा लेना चाहिए। लेकिन जॉन बोले जाते हैं चलो अंदर आ जाओ। और वहाँ पर उसने ना जैकेट है ना अपनी ना उसके पास कर ली होती है और वो बोल रहा था जल्दी से अंदर आओ ना। हमारे फ्रेंड बोल रहे थे क्या तुम्हारे को मौत की विश है। जॉन बोल रहा है तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे बाइट किया था। वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है बोली जाती है ये लो इतनी सारी बैंडेज रख लो लेकिन मुझे अंदर नहीं आना है। जॉन बोल जाता है भूलो मत उस बाइट को। हमारी फैमिली जो होती है वो बेचारी परेशान हो चुकी होती है। फिर वो अंदर भी आ जाती है और वहाँ पर वो देख रही होती है जॉन को। और वहाँ पर जॉन बोल होता है तुम देख सकती हो ना तो जल्दी से करो ना। हमारी फैमिली जो होती है वो उसे बैंडेज लगा देती है। जॉन जो होता है उसके बहुत करीब होता है। फिर वो बोले जाता है थोड़ा जेंटल रहो मेरे साथ। फिर हमारी फैमिली जो होती है उसे दूर कर देती है। हमें दिखाया जाता है टीचर भी आ चुके होते हैं और वो बोले होते हैं आखिर तुम दोनों ये कर क्या रहे थे।
हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को जो बोल रही थी हे रिवर साइड बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है और उसकी मॉम बोल रही थी हे यूजीन मैं जो हूँ विजिट ट्रिप के लिए आ रही हूँ नेक्स्ट मंथ और मैं तुम्हारे को विजिट करने आऊँगी, क्या तुम जो हो वो है ना मेरे साथ विजिट करना चाहोगी। हमारी फैमिली जो होती है वो हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है इन्होंने कभी भी ये सब कुछ नहीं पूछा है। फिर वो बोलती है आखिर मैं रिफ्यूज़ कैसे कर सकती हूँ और वहाँ पर उसकी मम बोलती है मुझे उम्मीद थी कि तुम हाँ ही कहोगे। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो यही सोच रही होती है कि जो जुआन है वो घर पहुँच चुका होगा या नहीं। हमें फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है वहाँ पर जुआन कुछ बोलने वाला होता है। हमारी फैमिली जो होती है अचानक से फ़ोन निकाल लेती है अपना और वो बोल रही है सॉरी मिस्टर जैंग हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम लोगों को गेम नहीं खेलना चाहिए था मॉर्निंग स्टडी सेशन के दौरान। और उसके जो टीचर होते हैं वो ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये दोनों जो थे वो है ना जैकेट के नीचे छुप कर गेम खेल रहे थे और वो बोल रहे जाते हैं चलो कोई बात नहीं। फिर वो बोले जाते हैं हमारी फ्रेंड से मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि तुम लोग जो हो वो स्कूल प्रेशर से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो, तुम लोगों को थोड़ा सा मज़े करना चाहिए और वो उनको मोबाइल दे देते हैं। हमारी फ्रेंड जो होती है फिर वो जुआन को देखती है, जुआन जो होता है वो भी उसे देख रहा होता है। हमारी फ्रेंड जो होती है वो देखती है कि जो जुआन है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है और वो उसकी पिक्चर ले लेती है और वहाँ पर उसे देख के स्माइल कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है जुआन भी उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। अगले सीन में हमारी फीमेल को हमें दिखाया जाता है और उसके सामने एक बंदा होता है जिसे वो बोल रही है जॉन यहाँ पर नहीं है ये फीमेल टॉयलेट है। वो बंदा बोलने जाता है हाँ मुझे पता है और सच बताऊँ तो मैं तुमसे बात करना चाहता था ना कि जॉन से। हमारी फीमेल जो होती है वो जाने लग जाती है, बोल रही है हम लोग बात कर पाते हैं लेकिन मैं बाद में बात करूँगी तुमसे बाद में। निक मैं हम जा रही हूँ यहाँ से। निक जो होते हैं वो ले जाता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ जॉन के बारे में। हमारी फीमेल बोल जाती है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है जॉन के खिलाफ। वो बोल रही थी तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा हिम्मत नहीं है जुआन से लड़ने की। और वो बंदा बोले जाता है तुम ये कह सकती हो। वो जो लड़की होती है माई फीमेल में बोली जाती है हाँ या ना में जवाब दो, आखिर तुम जो उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो एक लीच की तरह। वो जो होता है ना नेक वो बोले जाता है कर आखिर तुम इतनी ज़्यादा एरोगेंट क्यों हो, ऑनेस्टली बताओ तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। उसकी तरफ बढ़ता है और बोल होता है बस मुझे पता है कि ये पास्ट में हो चुका है, उसका पास्ट जो तुम्हें पता नहीं है। लास्ट पर्सन जो अभी के वक्त उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है उसी की वजह से और वो कभी भी नहीं जागेगा। और अचानक से भी दिखाया जाता है किसी ने पंच मारा होता है और ये जुआन ही होता है जिसने उसे पकड़ लिया होता है। बोला होता है आखिर तुम जो हो उससे क्यों बात कर रहे हो। हमारी फिल्म बोली जाती है जुआन और वहाँ पर जुआन जो होते हैं वो है ना पंच करने के लिए बड़ा होता है लेकिन हमारी फिल्म रोक देती है। बोल देती है यहाँ पर बहुत सारे कैमरास हैं जुआन क्या तुम दोबारा से ना क्लास को रिपीट करना चाहते हो। जुआन जो होता है वो उस बंदे को छोड़ देता है और हमारी फिल्म उसके सामने आती है बोल होती है देख हम लोग जो है वो तुम्हारी स्टोरीज को समझ पा रहे हैं लेकिन अगर सच बताऊं तो हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या तुमने समझा। निक जो होते हैं वो कुछ बोल पाता है हमारी फैमिली से लेके चली जाती है जुआन को। हमारी फैमिली जो होती है वो तो इसी काँप रही होती है और ये निक ने भी नोट कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है यूजी तुम इतनी ज़्यादा भी आराम से अनमूव नहीं होने वाली हो। हमें दिखाया जाता है पास का सीन जिसमें वो बता रहा होता है मेरे जो पेरेंट्स थे वो हमेशा मेरे बारे में परेशान रहते थे क्योंकि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा लोनर हुआ करता था और उनको फिक्र हुआ करते थे कि मैं बिल्कुल भी चाइल्डिश एक्टिंग करता हूँ और मुझे बच्चों वाली चीज़ें भी बिल्कुल पसंद नहीं हुआ करते थे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बता रहा होता है लेकिन उस दिन मेरे जो अंकल थे जिनका नाम कैंटीन था वो मेरे पास आए। मेरी मदर ने उनके बारे में बताया था कि उनको कोई सपोर्ट नहीं करा था जिस वजह से वो खुद ही हांगकांग चले गए और वहाँ पर 10 साल उन्होंने गुजारे। मुझे लगा था कि वो यंग रेबल होंगे लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। हमें दिखाई देते हैं उसके अंकल कैंटीन को, वो बोल होता है आखिर तुम इस रूम में अकेले क्यों हो और वो जुआन के साथ रहने लग जाता है। हमें बताया जाता है कि ना जुआन जो था वो है ना हमेशा ही अंकल कैंटीन के साथ रहा करता था और जॉन बता रहा है कि कैंटीन जो थे वो एक टैटू स्टूडियो को ओन किया करते थे। मुझे सच में उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता था लेकिन मैं ये बता सकता था कि वो बहुत ज़्यादा कूल चीज़ें ना ड्रॉ करते थे लोगों की बॉडी पर। और वो बताता है कि जब मेरे पेरेंट्स बिजी हुआ करते थे तो वो मेरा ख्याल रखते थे और अंकल कैंटीन थे जिन्होंने मेरा ज़्यादातर वक्त मेरा ख्याल रखा। वो मुझे ना स्कूल भी छोड़ा करते थे और मेरा बेबी सिटिंग भी करा करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे पेंट किया जाता है और उन्होंने मुझे बहुत सारी स्टोरीज भी बताई आउटसाइड वर्ल्ड की। मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा जितना मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं गुजारता था। लेकिन उस दिन फिर हमें दिखाया जाता है कैंटीन जो होता है वो है ना एक बच्चे को ले आता है। वो बोलता है इससे भी लो, इसका नाम जो है वो कैटस है। देखकर लग रहा है कि हम दोनों के तो नाम भी सेम है। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, इस वजह से हमारा नाम सेम है। हमें दिखाया जाता है मैं जो होती है वो जॉन को लेके जा रही होती है और ये प्रेजेंट का सीन होता है। फिर वो बोलती है कि तुम दोबारा से 1 साल पीछे दोबारा से जाना चाहते हो तो बताया ना तुम्हारे को सीनियर बनना है इसे। और वहाँ पर जॉन बोलने लग जाते हैं मुझे माफ़ कर दो और वहाँ पर हमारी फिल्म गुस्से में होती है। फिर जॉन बोलने लग जाते हैं क्या तुम इस बारे में क्यूरियस हो।
फिर मैथ्यू की भी कॉल आ जाती है जो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ा हुआ हूँ, जल्दी से 5 मिनट में आ जाओ। माय फ्रेंड है ना जॉन को देखती है, लेकिन फिर वो है ना वो बोलने जाती है मुझे जाना होगा, कि तुम घर नहीं जाने वाले हो। जॉन बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर हमारी जो फ्रेंड होती है बोली जाती है दोबारा से जाकर उसे मारना मत, यानी निक को। सही है ना, मेरी बात समझ गए ना। हमारा जो जॉन होता है बोले जाता है जैसे तुम विश करो। और हमारी फ्रेंड उसे देख रही होती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मैथ्यू जो होता है वो बोले जाता है एक और चीज़। हमें दिखाया जाता है वो देखता है माय फ्रेंड को जो बहुत ज़्यादा है ना डाउन होती है, फिर वो उसका मजाक उड़ाता है। माय फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसका मजाक उड़ा रही होती है। हमें दिखाया जाता है फिर वो बोली जाती है कि मैं किसी को डेट वगैरह नहीं कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डेटिंग की वजह से नाराज़ हूँ? चलो कुछ भी है। फिर वो बोलती है मैथ्यू क्या तुमसे एक चीज़ पूछ सकती हूँ, क्या जो लड़के होते हैं वो अपने अनरिक्वेटेड लव को भुला देते हैं? वहाँ पर वो जो मैथ्यू होता है बोला जाता है ये लव पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है। मैथ्यू बोलती है अगर उसका जो लव है वो हॉस्पिटलाइज हो उसी की वजह से तो क्या हो। वहाँ पर वो जो बंदा होता है यानी हमारा मैथ्यू बोला जाता है अगर यही केस है तो मैं तुमसे सजेस्ट करूँगा कि ना उस बंदे पर गिव अप कर दो, क्योंकि वो कभी भी अपने जो अनरिक्वेटेड लव है उसको भूलने वाला नहीं है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। हमारी फैमिली जो होती है वो पढ़ाई करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा होता है कि हमारी फैमिली को है ना पढ़ाई करने में बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता है। फिर वो जो होती है ना जॉन को देखने के लिए आ जाती है उसके टैटू शॉप में, और वहाँ पर वो जो होती है ना नॉक करती है। हमें दिखाया जाता है वो अनलॉक होता है जिस वजह से वो अंदर चली जाती है। और जब वो देखती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है तो वो हैरान होती है। फिर वहाँ पर उसकी नजर जाती है सिगरेट्स पर और बहुत सारी बियर्स की ना बॉटल पर। फिर वो जुआन के पास आती है और उसको इस हालत में देखती है, बोलती है जुआन आके तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम एक अल्कोहल पर्सन हो? वहाँ पर जुआन जो होता है वो बोल देता है कि तुम यहाँ पर कर रही हो। हमारी जो होती है वो उसको पकड़ाती है, कुछ बोल रही है क्या तुम इतने ज़्यादा दुखी हो कि तुम ये सारी काम कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा पीना नहीं चाहिए। वहाँ पर जुआन जो होता है वो बोले जाते हैं तुमने मुझे बताया है कि नहीं कि तुम यहाँ पर आने वाली हो। हमारी फ्रेंड बोले जाती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात ना करूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन जुआन बोल रहा है मुझे बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो तुम जानना चाहती हो। और फिर वो उसको करीब करता है अपने और उसे हक कर लेता है। हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। जुआन जो होता है वो उसे टाइटली हक किया होता है, वो बोलते हैं प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, बस थोड़ी देर के लिए। हमारी फैमिली ना समझ जाती है कि वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा सैड है, फिर वो उसे हक कर लेती है। और वहाँ पर वो ना बोली होती है 1 मिनट ये क्या चल रहा है, और वो अपने मन में बोलती है ये तो मुझसे दूर ही नहीं होके दे रहा है। फिर वो बोलती है जुआन क्या तुम्हारा हो गया? जुआन जो होता है उसे छोड़ देता है। फिर वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, वैसे भी मेरे पास सिर्फ एक ही चांस था। हमारा जो जॉन होता है वो शावर लेने के लिए चले जाता है और हमारी फ्रेंड के हाथ में एक पिक्चर लगती है। फिर वो उस पिक्चर को देखती है जिसमें ना उसके अंकल कैंटीन और उसकी फोटो होती है, और वो बताती है कि ये तो जुआन है ना, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। उसके पीछे लिखा हुआ होता है जुआन एयर वन और स्प्रिंगफील्ड ट्रिप, और वहाँ पर वो समझ जाती है। फिर वो अपने मन बोलती है ये जुआन है वो मेरा सीनियर होता अगर ये लोग वो एयर ऑफ नहीं लेता, लेकिन ये तो 2 साल का टाइम पीरियड है, आखिर एक मिसिंग केयर का क्या हुआ? हमें दिखा जाता है जुआन भी आ जाता है, वो बोल जाता है आखिर तुम यहाँ पर कर रही हो? हमारी फ्रेंड बोली जाती है तुम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो। फिर जुआन उसे देखता है। फिर वहाँ पर हमारी फ्रेंड बोल लेती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहते थे, और वैसे मेरे हिसाब से ना तुमने क्या डिनर किया है? और वहाँ पर जुआन जो होता है वो बोले जाता है हाँ बिल्कुल मैंने कर लिया। हमारी फ्रेंड जो होती है बोले जाती है क्या हमें लाइट्स ही बंद कर देनी चाहिए? कितना ज़्यादा अच्छा लगता ना। जो जुआन होता है बोले जाता है आखिर तुम्हें लाइट क्यों बंद करनी है? तुम्हें पता है ना मैं भी ड्रंक नहीं हूँ और मैं इस तरीके का आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं फिर बोले जाते हैं अरे यार तुम मुझे क्या समझ रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं बस तुम्हारे को स्टोरी टेलिंग बनाना चाहती थी। अचानक से जो लाइट होती है वो बंद हो जाती है और वहाँ पर हमारी फ्रेंड समझ नहीं पाती है कि लाइट जो है वो बंद कैसे हो चुकी है। जॉन उसके करीब आ जाता है और वहाँ पर वो जो होता है ना बहुत ज़्यादा करीब होता है। हमारी फ्रेंड जो होती है अपने मन में बोलती है ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। फिर वो उसको दूर करती बोल रही है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं चिल्ला दूंगी अगर तुम बहुत ज़्यादा करीब आए। जॉन बोल होता है मुझे चाहिए, और उसका जो है ना हाथ है उसके पीछे होता है। हमारी फ्रेंड जो होती है वो बोल रही है कितना ज़्यादा हॉट है। अचानक से जॉन जो होता है वो लाइट को ऑन कर देता है, बोल होता है मुझे बस रिमोट चाहिए था, तुम क्या समझ रही थी? फिर वो बताता है कि मेरे अंकल ने ना मुझे बड़ा करा है, और जब मेरे पेरेंट्स बिजी हो करते थे तो वही मेरा ख्याल रखते थे। फिर वो बताता है कि तुमने वो ड्राइंग देखी थी ना? मैं फिर बोलते हैं हाँ बिल्कुल वो अच्छी थी। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जॉन जो था वो मस्जिद बताने लग जाता है उस टाइम जो किड था हमारे ना नेक्स्ट डोर पर उसको अपने डैड के द्वारा मारा जाता था, और मेरे अंकल की सिंपैथी जो थी वो उस बच्चे पर पड़े और उन्होंने ना अपने साथ उन्हें रखना शुरू कर दिया। मेरे अंकल ने ना उन्हें ना टैटू करना भी सिखाया उस बंदे को, और उसकी ना स्कूलिंग में भी मदद करी। वो जो बंदा था ना उसका नाम था कैंटस, और मैं जो था वो भी उसके साथ रहा करता था, और हम लोग बहुत ज़्यादा यंग थे कि हम इस बात को जाने। बस वो मेरे ना आस पास ना अनकम्फर्टेबल हुआ करता था थोड़ा सा। फिर वो बताता है कि ना मेरे जो अंकल थे वो चाहते थे कि स्टूडियो मेरे हवाले कर दिया जाए।
असल में मुझे पता चला कि मुझे ना ड्राइंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि असल इंटरेस्ट मेरा तो शूटिंग में था। जो मेरे स्कूल की टीम थी ना शूटिंग वाली, उन्होंने मुझे ना आने के लिए कहा, जिसका मतलब कि मेरे को अपने अंकल को छोड़ना पड़ेगा और वहाँ पर जो बोर्डिंग स्कूल है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। वो थोड़ा सा अपसेट हो गए थे, इस वजह से वो मुझे जाने देना नहीं चाहते थे। हमारी फैमिली जो थी है वो समझते हैं कि जो जवान है वो बहुत सी चीज़ों से गुजरा है। फिर वो बताता है कि ना मैं बोर्डिंग स्कूल चले गया 1 साल के लिए, लेकिन जो कैंटस था वो हमेशा ही मेरे अंकल की कंपनी में रहा। हर टाइम जब भी मैं घर पे आता तो मेरे जो अंकल थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस और एंग्जियस पाते। उन्होंने जो है वो डॉक्टर को है ना मिलने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से मिलने के लिए मना कर दिया और मैं उनके साथ रहा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होता है ना उसके टीचर से बोल रहा होता है, टीचर मैं नहीं जा सकता हूँ। उसके टीचर जो होते हैं बोले जाते हैं तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते हो, तुम सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो कि जो प्रोविंशियल टीम के जो कोच है ना वो तुम्हारे को सिखाने वाले हैं। जवान बताता है कि मैं अपने टीचर को रिजेक्ट नहीं कर पाया और मैंने ना हाँ कर दिया। और जब मैंने ना अंकल के पास गया तो अंकल को बहुत ज़्यादा धोखे वाला महसूस हुआ। और उस दिन के बाद से ही जैसे ही मैंने प्रोविंशियल टीम को ज्वाइन किया तो वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लग गए कि वो जो है वो मेरे साथ रहना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया और उस वजह से वो बहुत गुस्से में आ गए। वहाँ पर वो जो होता है ना मजीद बताते हैं उस रात उन्होंने जो है ना वो सुसाइड करने की कोशिश करी और हमारी प्लेट हैरान हो जाती है और वो बोलती है क्या मतलब उन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश करी। और जवान बोलता है इसी वजह से मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ और मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ। हमारी फ्रेंड जाती है वो जवान से बोलती है जवान सब कुछ ठीक हो जाएगा। जवान बोल रहा है वो मरे तो नहीं है और इसका मतलब वो जागेंगे भी नहीं कहीं पर भी, वो असल में कोमा में है। मैं जो वो रिवर साइड में चले गए और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ना वहीं पर ही गुजार ली। लेकिन सच बताऊँ तो कॉन्टेस्ट जो है वो भी वहीं पर ही आ गया, वो नॉर्मल नहीं था। वो चाहता था कि सब लोग जो है वो है ना बिल्कुल मिजरेबल रहे जैसा वो है। और मेरे जो अंकल थे वो पहले से ही डिप्रेशन से डील कर रहे थे, लेकिन जो कैंटस था उन्होंने सच में उन्हें बहुत ज़्यादा बेस्ट अप कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कैंटस जो होता है वो है ना हमारे जॉन से लड़ा होता है। जॉन बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और तुमने ये सब कुछ क्यों किया। कैंटस बोल रहा होता है ये इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा जेलस था, उन्होंने कभी भी मुझ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्होंने सबसे पहले मुझे धोखा दिया और सारी चीज़ें तुम्हें दी थी, जो मेरा होना चाहिए था वो तुम्हें दे दिया। मैं बस दिखाना चाहता था कि ना कैसा महसूस होता है जब कोई बिट्रे करता है किसी इंसान को। एटलीस्ट अब तो मैं उन्हें समझ आ चुका होगा और अब तो वो कुछ समझ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो जो है वो असल में कोमा में है। क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि आखिर ये सब कुछ जो है वो किस वजह से हो रहा है, ये सब कुछ जो है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हें इन सब का कोस हो। हमें दिखाया जाता है जवान ने ना उसे पंच मार दिया होता है और ये वही दिन होता है जब जो जवान था उसने अपने सीटमेट को बहुत ज़्यादा मारा था और वो मरने की कतार पे आ चुका था और ये असल में कैंटर ही था। हमारी जो फीमेल होती है वो सबको समझ जाती है। फिर अचानक से जो जवान होता है वो उसे हक कर लेता है, बोलता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ यहाँ पर। और पहली बात मैं रिमोट लेना चाहता था, तुम क्या समझी थी, तुम्हारे जो एयर थे वो सच में बहुत ज़्यादा रेड हो चुके थे। और राइट आखिर तुम जो वो जानना क्या चाहती थी। हमारी फिल्म बोली जाती है मुझे पता नहीं था कि आखिर कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अनरिक्वाइटेड लव के बारे में जानना चाहती थी। मेरा मतलब ये है कि लास्ट पर्सन जिसको तुमने डेट किया क्या वो लड़का था या लड़की। जवान बोलता है वो एक आदमी था, सही है ना। और पहली बात आखिर तुम किस तरीके से सोच रहे हो। हमारी फिल्म बोली जाती है तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ। फिर जॉन बता देता है कि वो उसके अंकल है। फिर वो बताता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे और ज़्यादा नफरत करे। वैसे भी भाई फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनकी इस आइडिया को सपोर्ट करता हो और उनकी स्टूडियो को। इसी वजह से मैं ही वो बंदा हूँ जो उनकी विजन को कैरी कर सकता है और इसी वजह से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी फैमिली जो होती है वो सोचती है कि कैसे जो जवान है वो अपने लिए कुछ भी कर नहीं सकता है क्योंकि वो बाउंड हुआ हुआ है इन सारी चीज़ों से। बेचारा से जवान बोलता है यूजीन ये सब कुछ पास्ट है, अभी के वक्त जहाँ पर मैं हूँ और जो भी मैं कर रहा हूँ मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ और अभी के वक्त तो मैं बोर्डिंग स्कूल में भी जा रहा हूँ और वापस से मैं रिवर साइड पर भी जा रहा हूँ। ये सब कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे लिए। जवान बोल रहा होता है उसकी बात सुनकर मैं फिल्म बोल रही है तुम झूठ कह रहे हो। जवान बोल रहा है नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ और प्लीज़ अपसेट मत हो और ना ही डरो। फिर वो जो है ना उसके सिर पर टैप करता है और बोल रहा है जवान इनविंसिबल है, जरा बोल के तो दिखाओ। हमारी फिल्म जो होती है अपने मन बोल रही है इसके जो वर्ड्स है ऐसा लगता है कि ना ये सुनकर मैं इसे हक कर दूँ। हमें दिखाया जाता है हमारी फिल्म जो होती है वो बोले जाते हैं चलो ड्रिंक करते हैं। फिर वो दोनों जो होते हैं वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर अचानक से जो जवान होता है बोले जाता है वैसे भी मेरे हिसाब से तुमको ज़्यादा ही ब्रेव नहीं हो कि तुम रात को एक आदमी के घर पे आई हो। हमारी फिल्म जो होती है अपने मन में होती है आखिर इतना ज़्यादा फ्लर्टी क्यों है ये। फिर अचानक से हमारी फिल्म बोलती है जवान मुझे बताओ कि क्या तुम जो हो वो मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। हमारी फिल्म की बात सुनकर जवान हैरान हो जाता है और हमारी फिल्म बोली जाती है अगर तुम नहीं चाहते तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जवान जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है मैं चाहता हूँ जो तुमने अभी कहा उसको फिनिश करो। हमारी फिल्म जो होती है बोली जाती है अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बने तो तुम क्या करोगे। हमारा जो जवान होता है वो सोचने लग जाता है, बोलता है अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड हुई तो मैं इससे हक करूंगा और फिर बाद में किस। और वहाँ पर वो शर्मा रहा होता है। फिर वहाँ पर हमारी जो फिल्म होती है बोली जाती है तुम्हें पता है ना
अभी के वक्त हम दोनों ही 16 ईयर्स ओल्ड है, तो आखिर 16 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, जुआन है। और वहाँ पर जो हमारा जुआन होता है वो ले जाता है, यूजीन तो मैंने लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल पी ली है। हमारी फिल्म जो होती है वो बैठ जाती है, जुआन जो होता है उसके पास रहता है। और वहाँ पर ना हमारी फिल्म बोल जाती है, क्या हो अगर मैं तुम्हें पसंद करना बंद कर दूँ, आखिर जो तुम्हारा क्रश है वो कब से था मुझ पर, मैं बस तुमसे ये जानना चाहती हूँ। जुआन जो होते हैं वो ले जाते हैं, मुझे नहीं था। हमें दिखाई देता है हमारी फैमिली जो होती है वो जाने लग जाती है। और वहाँ पर वो बोल देती है लेट हो चुका है। फिर वहाँ पर जुआन जो होते हैं बोले जाते हैं बाहर ठंड होगी आराम से जाना। हमारी फिल्म बोली जाती है जुआन, और फिर वो उसके तरफ आती है और उसके कान में कहते हैं गुड नाइट बॉयफ्रेंड। और जुआन जो होता है वो थोड़ा सा शर्मा रहा होता है। हमें दिखाई देता है हमारी फिल्म बाहर आ चुकी होती है। वो ये सोच रहे थे कि उसके पेरेंट्स की जो मैरिज थी वो भी एंड हो गई थी कुछ दिनों बाद है। जुआन जो है वो एक ऐसा पर्सन है जिसे मैं एक चांस देना चाहती हूँ, मैं सच में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो घर आ चुकी होती है और वहाँ पर बैठी बोल होता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है इसके साथ, आखिर तुम इतनी लेट क्यों आई हो। फिर वो याद करती है कि कैसे जो ये बंदा था ना उसने बालकनी से देख लिया होगा, और वो मैथ्यू की बालकनी है जो सामने की तरफ है। और वो बोलती है अभी अभी तो मैंने डेटिंग स्टार्ट करी थी और मैं पहली पकड़ी गई। मैथ्यू बोल रहा है तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रहे थे, क्या तुम अपने छोटे से बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग में जा रही थी और तुमने रिजेक्ट भी कर दिया ना वहाँ पर। हमारी फिल्म बोलती है कि तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो। मैथ्यू बोल रहा था नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे भी तुम मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें डेट पे जाना है तो जा सकती हो, लेकिन तुम अभी भी यंग हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ आदमी होते हैं जो आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। हमारी फिल्म ज्योति अपने मन में होती है हाँ बिल्कुल ये मेरे बारे में थोड़ा सा परेशान है। फिर वो बोलती है मैथ्यू मैं तुमसे एग्री करती हूँ, चलो मैं यहाँ से जाती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है और बोल रही है अगर ऐसा कोई करेगा ना तो मैं उसे ना डंडे से मारूंगी। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना उसका शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है जुआन को जो वो सोच रहा होता है आखिर अभी भी क्या होगा, और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है ये सारी बातें याद करके। हमें दिखाया जाता है वो जो होता है ना पैसेज को पढ़ता है जो हमारी फिल्म ने भेजा होता है। फिर वो जो होती है ना वो उसको है ना ओके भेजता है। हमारी फिल्म बोलती है आखिर इतना ज़्यादा रूड क्यों है और इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों है। फिर जब वो सो जाती है तो वहाँ पर उसको एक और मैसेज आता है जो जुआन ने भेजा होता है, और उसने गुड नाइट भेजा होता है। हमारी फिल्म जो होती है वो स्माइल करती है और वो बोल होती है तुम्हें भी गुड नाइट। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फिल्म की आँख खुलती है और जुआन ने उसे मैसेज किया होता है कि जल्दी से उठ जाए। हमारी फिल्म जो होती है वो भी उठ जाती है और वहाँ पर वो जो होते हैं जुआन बोले जाता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कभी भी डेट नहीं किया है तो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा, चलो मैं ना उससे पूछूंगा कि आखिर कैसे डेटिंग पे जाते हैं। हमें दिखाई देता है हमारी फ्रेंड जो होती है वो जुआन को ढूंढते हुए जा रही होती है। जुआन जो होता है आराम से बैठा होता है। फिर जब वो हमारी फ्रेंड को देखते हैं तो हमारी फ्रेंड उससे बोलती है गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड। जुआन जो होता है वो भी उसकी तरफ इस्तेमाल करते हुए देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जुआन बोला जाता है आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो। फिर हमारी फ्रेंड बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ देखना चाहती हूँ मेरे बॉयफ्रेंड। हमारा जो जुआन होता है बोला जाता है तुम सच में बहुत ज़्यादा सिली हो। फिर जो हमारी फ्रेंड होती है उसे देखने लग जाती है। जुआन अपने मन में बोल होता है ये मेरी क्यूट सी गर्लफ्रेंड है जो असल में सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा होता है लेकिन अचानक से उनका ऑर्डर आ जाता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। हाँ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फ्रेंड जो होती है वो जुआन के साथ जा रही होती है। फिर जुआन जो होता है वो रात की चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। जब हमारे फ्रेंड ने कहा कि आखिर तुम मुझसे ना कभी से पसंद करते हो। फिर वो अचानक से हमारे फ्रेंड को रोकता है, वो बोलता है यूजीन मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुमने मुझे चूज़ क्यों किया है और तुमने मेरे साथ रहने का चूज़ क्यों किया, लेकिन अभी के वक्त तुम मुझसे बिलोंग करती हो और मेरी जो बिलोंगिंग चीज़ें हैं वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। हमारी जो फीमेल होती है वो उसको देख रही होती है। जुआन बोल होता है मैं उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा जो तुमने मुझसे लास्ट नाइट पूछा था। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं आखिर तुम्हें कब से पसंद करता हूँ, और सच बताऊँ तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जब से कि शुरुआत हुई थी, और जब ये ख़त्म होगा उस वक्त तक मैं तुमसे ना प्यार करता रहूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही अपना फ्यूचर है ना इमेजिन कर सकता हूँ। अगर तुमने ना मुझे पसंद करना बंद कर दिया एक देर तो तुम एक ब्रेक ले सकती हो और फिर मैं तुम्हारे को दोबारा से जीतने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे साथ ही हमेशा के लिए रहूंगा। हमारी फ्रेंड उसकी बातें सुनकर रोने लग जाती है। बोली थी जुआन, हमारा जो जुआन होता है वो उसे करीब करता है, वो रोता है यूजीन मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो अपने दोस्तों के साथ है ना मूवी देखने के लिए आई भी होती है, और अगले सीन में वो लोग जो होते हैं वो मूवी देखने के लिए बैठ भी चुके होते हैं। अचानक से एक बंदा जो होता है वो माई फ्रेंड की तरफ हाथ बढ़ाता है। माई फ्रेंड जो होती है वो समझती है कि ये इसे हरास करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से गुस्से में उसे देखते हैं, लेकिन वो असल में कोई और नहीं बल्कि जुआन होता है, जिससे देख के वो हैरान जाती है। जुआन बोला होता है आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझे किस करने वाली हो। हमारी फ्रेंड जो होती है वो शर्माने लगती है, वो बोलती है ये तुम्हारे से ख्वाब ही है। हमारी फ्रेंड की बात उनका जुआन बोले जाते हैं तो आखिर तुम्हारे जो कान है वो तो ज्यादा रेड क्यों हो रहे हैं। हमें दिखाया जाता है फियोना को जो बोलती है कि तुमने क्या कहा। हमारी फ्रेंड बोलती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। फिर वो जवान को देखती है जो अपना सर है ना उसके कंधे पे रखा होता है, वहाँ पर वो उसे दूर करती है, लेकिन जवान उसका हाथ पकड़ लेता है और वो अपने मन में बोलती है क्या गो अगर किसी ने देख लिया। फिर अचानक से फियोना जो होती है वो बोले जाती है ये तो तुम्हारा प्रोटैगनिस्ट है ना। फिर हमारी फीमेल बोली जाती है हाँ बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन जवान जो होता है वो उसके हाथ को तेज दबाने लग जाता है और हमारी फीमेल जो होती है अपने मन में बोलती है
क्या हो अगर किसी ने देख लिया? फिर वो जॉन से बोलती है क्या हो उन लोगों ने अगर देख लिया? और जॉन बोलता है क्या उन लोगों ने? फिर वो जब देखता है तो वहाँ पर वो लोग एक्टिंग करने लग जाते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। फिर वो बोलता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वो जो है ना उसके टाइटली हैंड पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है हमारी फिल्म जो होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसके ऊपर काट देती है और वहाँ पर वो है ना काटते हुए हंस रही होती है। जॉन जो होता है उसे दर्द हो रहा होता है। अगले सीन पे भी दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को जो अपने मन में बोलती है मुझे नहीं पता है क्या कि मुझे इस तरीके का ना फील क्यों हो रहा है उससे मीट करके। फिर वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और जॉन से वो बोल रही है जॉन तुम सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा टीचर को फाइंड आउट होगा कि हम लोग जो है वो इस तरीके से ना बाहर गए थे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। जॉन बोलाते है कुछ भी नहीं होगा। फिर वो उसे कैंडीज दे देते हैं और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो फालतू बातें ही कर रहे होते हैं जो हम इग्नोर करेंगे। हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फिल्म बोल रही है आखिर इसने मुझसे बात क्यों नहीं करी अभी तक। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो जॉन होता है वो वापस आ जाता है। वो बोलता है गुड मॉर्निंग मेरी गर्लफ्रेंड। और हमारी फिल्म जब देखती है तो वो है ना हैरान होती है और फिर मन बोलती है ये तो स्कूल पे भी मुझे गर्लफ्रेंड कह रहा है। अगले सीन में जब वो बाहर निकल रही होती है छुट्टी होकर तो वहाँ पर वो सामने देखती है किसी औरत को और वो जो औरत होती है वो उसका नाम पुकारती है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी फिल्म की मदर होती है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फिल्म जो होती है अपनी मदर के साथ होती है और वहाँ पर उसकी मदर बोल रही है मैं तुम्हारी होमरूम टीचर से मिली थी और मैंने तुम्हारे न्यू स्कूल के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे बताया कि तुम जो हो वो है ना टॉप पे नहीं आई हो मंथली एग्जाम में भी और ना ही इंटरम एग्जाम में। मैं सच में तुम पे बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि तुम ना इतनी ज्यादा है ना पीछे हो। वहाँ पर हमारी फिल्म बोल रही है इसी वजह से आप जो है वो मेरे साथ लंच करना चाहते थे ताकि आप मुझे ना इसी तरीके से सुना सके। वहाँ पर उसकी मतलब बोलनी चाहिए वह सच बताऊँ तो मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। लगता है कि तुम्हारे जो ग्रेड्स है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुके हैं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी फिल्म जो होती है वो हंसने लग जाती है बोल रही है जब आप फादर से डिवोर्स लेने वाली थी तो आपने खुद अपने मुंह से कहा था कि आप जो है ना वो मेरा ख्याल नहीं रखेगी। उसकी मदद बोलती है हाँ बिल्कुल मैंने जब तुम्हारे फादर से डिवोर्स ली तो तुम्हारे को भी मैंने छोड़ दिया लेकिन फिर मुझे तुम्हारे बारे में जो मेमोरीज थी वो याद आने लग गई। यूजीन हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। हम दोनों जो है वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन रखते हैं। तुम्हें पता है ना तुम मेरी फैमिली का पार्ट हो। हमारी फैमिली जो होती है वो बोली जाती है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। हमारी जो फीमेल होती है वो बोली जाती है मुझे लगा था कि आपका एक और बेबी होने वाला है या फिर कुछ ऐसे ही। वहाँ पर उसकी मतलब बोलने लग जाती है मेरा कोई और बेबी नहीं है और दूसरी बात मुझे फाइब्रोइड्स हो गए है जिस वजह से मेरी सर्जरी भी होने वाली है। हमारी फीमेल जो होती है अपने मन में बोल होती है इनका दूसरा बेबी हो नहीं सकता है जिस वजह से ये जो है ना मुझे वापस लेने आई है। फिर वो जो होती है अपनी मम को बोलने लग जाती है क्या यही वो चीज़ है जो आप मुझसे आज कहना चाहती थी? सच में मैं आपकी ना ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा है ना तंग आ चुकी हूँ। आपको लगा जब आप मुझसे पूछेंगी कि मेरे पास वापस आ जाओ तो मैं आपके पास है ना चलते हुए वापस आ जाऊंगी। और वापस उसकी मतलब बोलने रहती है यूजीन आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो जाती है बोल रही है ये कभी भी होने वाला नहीं है और आप तो ये कोशिश भी मत करें। मुझे पता है कि आप क्या प्लान कर रही हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वापस चलूँ लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मुझे की सिटी पसंद है मुझे यहाँ की हर चीज़ पसंद है मैं यहाँ पर ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ पर उसकी मतलब बोल रही थी यूजीन कि तुम सच में मुझे हर चीज़ पे ब्लेम करती हो। लेकिन वहाँ पर वो जानने लग जाती है हमारी फैमिली उसकी मदद चिल्लाती रह देती है। उसका नाम अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली सैड होती है। उसके दोस्त यही सोच होते हैं कि आखिर हमारी फैमिली को क्या हुआ है। अचानक से वहाँ पर ना हमारा जो आना रहता है जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। जो आज होता है हमारी फैमिली के पास होता है और देख रहा होता है उसे। हमारी फैमिली जो होती है सैड होती है। फिर वहाँ पर जो आज होता है उसे मैसेज करता है कि आखिर तुम जो हो लंच में क्या लेने वाली हो। हमारी फैमिली जो होती है वो भी सैड होती है और वो अपने मन में बोलती है इसने मुझे हर चीज़ के बारे में बताया अपने बारे में क्या मुझे भी सब कुछ सेम ही करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो हमारी जो फील्ड होती है वो बोलने लग जाती है आखिर तुम जो मुझे टेक्स्ट क्यों भेज रहे हो। जो बोलने लग जाता है क्योंकि मैं इस तरीके से तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ उन लोगों के सामने। हमारी जो फील्ड होती है तो इसे खुश होती है। फिर वो अपने मन बोल जाती है अगर मैं इस बारे में सोचूं तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे ना हर्टफुल चीज़ें ना अपनी मदर को कह दी थी जो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वैसे भी वो मेरी मॉम है। फिर वहाँ पर वो बताने लग जाते हैं कि मैंने कुछ ऐसा कहा है जो मुझे करना नहीं चाहिए था। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और इसी वजह से मैंने उन्हें अपसेट कर दिया होगा। वहाँ पर वो जो होता है ना जॉन वो चुप हो जाता है। हमारी फैमिली जो होती है वो ये सोच होती है कि ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। हमें दिखाया जाता है जॉन जो होता है वो अपनी जैकेट उतारता है और वहाँ पर हमारी फैमिली की तरफ कर देता है ताकि वो लोग जो है ना किसी के ना नजरों में आए बगैर एक दूसरे का हाथ पकड़ सके। और हमारी फैमिली जो होती है वो तो शर्मा रही होती है अपने मन में बोलती है ये मेरा हाथ पकड़ रहा है लेकिन यूजीन आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तुम इतना शर्मा के रही हो। अचानक से ही जो हमारी फैमिली होती है उसका मोबाइल बजने लग जाता है और वहाँ पर जॉन जो होता है बोले जाते हैं तुम्हारा क्या हो गया है। और हमारी फैमिली बोले जाती है बस मुझे देखने दो। और वहाँ पर वो जो होती है ना मोबाइल देखने लग जाती है और वहाँ पर वो मैसेज कर रही होती है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करती हूँ।
हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी जो फैमिली होती है वो जॉन को देखने जाती है और अपने मन में बोलती है मुझे लगता है कि जो है जॉन है ना, मुझे लगता है वो मेरी मदद जरूर कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है जॉन बोले जाते हैं आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो और आखिर तुम इतना ज़्यादा है ना बैड महसूस क्यों कर रही हो। माई फैमिली बोली जाती है मैं इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि जो मेरी मदर थी जब उन्होंने मुझे कहा कि वो है ना बीमार है और वो मुझसे वापस मिलना चाहती है तो मुझे ऐसा लगा कि ना उनको बहुत बड़ी वीकनेस होगी, लेकिन असल में वो जो है ना बस एक सर्जरी से गुजर रही हैं और उनका बेबी नहीं हो रहा ना, जिस वजह से वो मुझे लेने आई हैं वापस से। मैंने बस अच्छी सी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारना चाहती थी, लेकिन मेरी मदर की वजह से मुझे ना वापस जाना पड़ेगा। सच बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो जवान होता है वो बोले जाता है अपने मन में ये कितनी ज़्यादा काइंड है और अच्छी है, और वो जो होता है ना उसके हेयर्स को टच कर रहा होता है, वो बोलता है ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट भी है अंदर से। हमारी फैमिली जो होती है बोले जाती है आखिर तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। जवान बोले जाता है मुझे सही नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे बात करूँ अभी इस टॉपिक के बारे में, मैं बस तुम पे फोकस करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे को हक करूँ। और वहाँ पर वो जो है ना उसे देख रहा होता है, वहाँ पर जो जवान होता है उसकी बातें सुनकर हमारी फैमिली जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, बोल लेती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगे बॉयफ्रेंड। और हमारा जवान जो होता है बोले जाता है ऑफ कोर्स मैं हूँ, और वो अपना हाथ हटा लेता है, बोल होता है वैसे भी अपनी सीट पेट को है ना टच करना अच्छी बात नहीं होती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फैमिली को जो बता रही होती है कि फ्राइडे के दिन जो वीक था वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। मेरी जो मॉम थे उन्होंने मुझसे बात नहीं करी जब से हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी, और वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। क्या इसका मतलब ये है कि जो उनके सिम्टम्स है वो और ज़्यादा है ना सीवियर हो चुके हैं, क्या मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए नहीं, और यही सारी चीज़ें वो सोच रही होती है। अचानक से जो जवान होता है वो उसके पेपर में मदद करते हुए बोले होते हैं जो आंसर है वो सी है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। हमारी फैमिली जो होती है वो हाँ कर देती है। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना अपने मोबाइल को देख रही होती है, लेकिन जवान उसका मोबाइल ले लेता है और बोल रहा होता है मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग साथ में घर चलेंगे। हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है क्या साथ में घर चलेंगे। हमारी फिल्म बोलती है मैं तुम्हारी जगह पर नहीं जाना चाहती हूँ। जॉन बोल रहा होता है चलो चलते हैं ना स्कूल एंट्रेंस की तरफ, साथ में चलते हैं हम लोग। हमारा जो जॉन होता है उसकी बात सुनकर हमारी फिल्म हाँ कर देती है। हमें दिखाया जाता है वो दो रोज होते हैं वो जा रहे होते हैं और हमारा जॉन देख रहा होता है कि हमारी फिल्म खुश है। हमें दिखाया जाता है हमारी फिल्म जा रही होती है और वो जो है ना जॉन जो होते हैं उससे बोलने लगते हैं ऐसा लगता है कि तुम एक ऑर्डिनरी सीटमेंट की तरह ना पैक कर रही हो, सच में मुझे तुम्हारे को ना एक रिवॉर्ड देना चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड। और अचानक से हमारी फैमिली जो होती है वो हैरान हो जाती है और वो उसका हाथ हटाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। जॉन से पर नहीं पता है कि आखिर इसे क्या हुआ है अचानक से। और हमारी फैमिली जो होती है वो अपनी मॉम के पास आ चुकी होती है और उसकी मॉम बोल जाती है आखिर वो आदमी कौन था, क्या वो तुम्हारा सीटमेट है। और हमारी फैमिली ने भी उसे यही बताया होता है। वहाँ पर वो जो होता है ना बताने लग जाती है कि टॉप स्टूडेंट है और हम लोग जो है ना वो स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसकी मॉम बोल जाती है तुम लोग जो हो वो साथ में जा रहे थे, क्या तुम लोग जो हो वो अच्छे फ्रेंड्स हो। मुझे ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्या तुम श्योर हो कि तुम जो हो वो स्टडी के बारे में बात कर रहे थे, तुम डेट वगैरह तो नहीं कर रही ना उस लड़के को। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ इसी वजह से नहीं जाना चाहती हो। इस लड़के की वजह से हमारी फैमिली जो होती है वो यादें करती है या जो उसने ना हमारे ना जॉन के साथ गुजारी थी, और वो बोल रही होती है मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है इस बारे में सोचते हुए। फिर वो बोले जाते हैं नहीं ये उसकी वजह से नहीं है, और फिर वो बताते हैं कि मैं जो हूँ वो है ना तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ और इसी वजह से मैंने चूज़ किया है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। मैंने कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से। वहाँ पर उसकी जो मदर होती है बोल जाती है जरा अपनी तरफ देखो तो यूजीन, आखिर तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे, तुम्हारे को सिर्फ अपने स्कूल पे फोकस करना चाहिए, आखिर तुम ये कर क्या रही थी उस लड़के के साथ। तो पता है ना यूजीन तुम अभी सिर्फ बच्ची हो और तुम 16 साल की हो, तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि ये सब कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। लेकिन उसकी जो बेटी होती है वो ले जाती है मॉम जो वर्ल्ड है वो आपके ना अराउंड ना रिवॉल्व नहीं करती है, आप अपने डिसीजन बनाते हैं और फिर अपने डिसीजन हम पे थोपती है। आपने ही तो ये डिसीजन लिया था कि आप मेरा ख्याल नहीं रखने वाली है, लेकिन आपने अपना माइंड चेंज कर लिया। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो वहाँ से निकल चुकी होती है अपने मदर के साथ, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये उसकी मदर और वो जो होते हैं ना वो साथ में होते हैं। उसकी मदर बता रही होती है यूजीन मैं जो हूँ कल घर चली जाऊँगी, और वहाँ पर हमारी फिल्म बोले जाती है कि आपने सर्जरी ले ली। वहाँ पर उसकी मदर बोलती है हाँ बिल्कुल। उसकी मदर की बात सुनकर यूजीन जो होती है बोले जाती है मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी, आपकी जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा सीरियस भी नहीं है। और वहाँ पर वो जो होती है ना उसकी मदर वो बोले जाती है जो चांसेस है वो थोड़े से हाई है। और वहाँ पर वो लोग जो होते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अचानक से ही जो उसकी मदर होती है बोली जाती है उस आदमी का नाम जिसका नाम जुआन है ना, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे को इस बारे में बताया होगा। तुम्हारे डैड और मैं जो थे वो फर्स्ट डे ना यूनिवर्सिटी में मिले थे और हम लोगों को एक दूसरे को देख कर ही बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ था। मैं सही से याद नहीं कर पा रही हूँ वो क्लोथ जो उसने पहना हुआ था वो फर्स्ट थिंग थी जो उसने मुझसे कही, और वहाँ पर मैं इस बारे में अभी भी सोच रही थी कि ना यही वो मेरा असली प्यार है और मेरा अदर हाफ जो है ना मुझे मिलना चाहिए था। और वहाँ पर हमारी फैमिली हैरान होती है कि ये पहली बार है ना उसकी जो मदर है वो अपने और है ना उसके फादर है ना उनके पास्ट के बारे में बता रही हैं। फिर वहाँ पर वो जो उसकी मदर होती है वो ले जाती है
पर तुमने देखा ही कि आखिर जो हमारे बीच में चीज़ें थी वो कैसे एंड हुई। यूजीन अभी भी तुम यंग हो, तुम्हें पता नहीं है कि आखिर प्यार क्या होता है। यहाँ पर हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं था और हो सकता है कि तुम्हारा और उस जवान का भी कोई फ्यूचर ना हो एक साथ। हमारी फिल्म बोली जाती है मैं आप नहीं हूँ, आपका रिलेशनशिप फेल हो गया, इसका मतलब ये तो ही ना है कि मेरा होगा। वहाँ पर उसकी मदर बोलनी चाहती है तुम्हें पता नहीं है कि रिलेशनशिप का लेना देना मुझसे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा रियलिस्टिक बनो। और तुम्हें पता है ना कि आजकल जो है वो है ना रिलेशनशिप ज़्यादा काम नहीं चलते हैं। हमारी फिल्म बोलने जाती है आखिर आपको कैसे पता है कि जो चीज़ें हैं वो आराम से एंड हो जाएंगी, इससे पहले कि आपने ट्राई भी किया हो। वहाँ पर उसकी मदर बोलने जाती है तुम अभी भी 16 की हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपना जो टाइम है वो इस चीज़ों में ना इन्वेस्ट करो, यानी रिलेशनशिप पे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो बॉयज़ है तुम्हारे एज के वो इन रिलेशनशिप के बारे में सीरियस भी होते होंगे? जो चीज़ें हैं बॉयज़ के लिए वो बहुत जल्दी एंड हो जाती हैं, ये बात याद रखो। और मैं सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए ये सारी बातें कह रही हूँ। वहाँ पर उसकी जो बेटी होती है वो बोले जाती है अपने मन में मुझे पता है ये ठीक है और मैंने भी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ कोई होगा फ्यूचर में। मैं वो बोले जाती है नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली हूँ। उसकी मदर बोली जाती है तुम जो हो वो अभी बच्ची हो, तुम डिसीजन नहीं ले सकती हो, मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रही हूँ उससे ब्रेकअप कर लो। हमारी फिल्म बोलती है नहीं मैं ब्रेकअप नहीं करूँगी और आप मेरी लीगल गार्डियन भी नहीं है। उसकी मदर बोलती है सच में मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे कोर्ट में जाना होगा, मैं तुम्हारी होम रूम टीचर से बात करूंगी हर चीज़ के बारे में ताकि तुम्हारा ट्रांसफर करवा सको। हमारी फिल्म जो गुस्से में उठ जाती है बोल रही है मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ और आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें मेरे लिए डिसाइड कर सके। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपके साथ जाऊंगी? उसकी बेटी बोलती है आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, आपने मुझे अबैंडन कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास कोई राइट है मुझसे बात करने का? और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है हमारे फिल्लेट को जो ये सोच रहे होते हैं कि उसे जॉन के पास जाना चाहिए। अगले सीन में वो जो होती है ना जॉन के टैटू शॉप में आ चुकी होती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जॉन को जो देखता है कि हमारी फिल्लेट जो होती है ना वो उधर आ चुकी होती है और वहाँ पर वो थोड़ा हैरान होता है कि जो हमारी फिल्लेट है वो थोड़ा सा रो रही है। हमें दिखाया जाता है वो जॉन के पास आ जाती है, बोलती है जॉन मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है। और वहाँ पर जॉन जो है वो उसको बोलता है हाँ मुझे पता है मैं यहीं पर ही हूँ। फिर उसके करीब आता है और वहाँ पर उसके फॉरहेड पे किस करता है, बोल होता है तुम रो मत बेबी। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही है इसका जो हाथ है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर वो बोलती है क्या तुम अपने अंकल से मिलने गए थे? वहाँ पर हमारा जो जवान होता है बोलने जाता है उनकी कंडीशन अभी सही नहीं है और पहली बात मैं कॉन्टेस्ट से भी मिला था। हमारी फिल्म बोलती है आखिर उसे क्या किया? जवान बोल रहा था तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और वहाँ पर वो बोल रहा है वैसे भी तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ हुआ है, तुम अभी के वो बहुत ज़्यादा सैड लग रही हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारी फिल्म ज्योति बोली जाती है मैं, और वो कुछ सोच पा रही होती है और अपने मन में बोलती है सच बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जवान से क्या कहूँ। उन्होंने कहा है कि मैं जवान से ब्रेकअप कर लूँ, क्या मुझे उनको छोड़ देना चाहिए जवान को? मेरे पास कोई क्लू नहीं है और पहली बार जो सिचुएशन है उतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा है। यहाँ पर एक और ईयर है और एक हाफ ईयर इससे पहले कि मैं हाई स्कूल फिनिश करूँ। फिर वो ये सोचती है कि उसे बताना चाहिए या नहीं, और वो बोल रही है कि जो कॉन्टेस्ट और किसी के अंकल है ना उसकी वजह से ये पहले से बहुत ज़्यादा वरीड है, अगर मैंने इसको ये बता दिया तो हो सकता है कि और ज़्यादा परेशान हो जाए। फिर हमारी फिल्म जो होती है वो जाने लग जाती है, वो बोल देती है मैं जा रही हूँ। जवान हैरान होता है, बोल रहा है कहाँ जा रही हो तुम? हमारी फिल्म बोल जाती है तुम्हें बैठ जल्दी जाना चाहिए और पहली बार रात तक जाके मत रहना। हमारी फिल्म जो होती है वो जाने लग जाती है और बोल रही है वो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा। हमारी फिल्म जो होती है वो जा रही होती है लेकिन जवान उसका नाम पुकार के बोल रहा होता है क्या तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही पुश अवे करती रहोगे? हमारी फिल्म बोल रही है जवान मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। जवान बोल रहा होता है क्या सच में? हमारी फिल्म ज्योति बोल रही है मुझे घर जाना होगा। जवान बोल रहा होता है यार कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? हमारी फिल्म ज्योति है वो रो रही होती है, बोल रही है ऐसा लगता है कि हम दोनों सिर्फ सीट में ही रहेंगे, हमें थोड़ी देर के लिए सेपरेट होना होगा जब तक हम ग्रेजुएट नहीं हो जाते। हमारा जवान हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है इसका मतलब? और वहाँ पर वो जो होता है ना उसके पास आता है, बोल रहा होता है ऐसा नहीं होने वाला है, तुम मुझ पर भरोसा करो। हमारी फिल्म बोल जाती है जवान जो चीज़ें हैं वो एंड हो चुकी है, बस एक ईयर और एक हाफ ईयर, ये सच में इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, बस तुम थोड़ी देर के लिए मेरे से दूर रहोगे। वहाँ पर वो मस्जिद बोल जाती है पहली बात मैं सच में ना करेज नहीं ला पा रही थी कि मैं तुम्हें अवॉइड करूँ। आई नो ये थोड़ा सा सडन होगा लेकिन फिर भी वहाँ पर हमारे जो जवान होता है बोले जाते हैं आखिर मैंने क्या कहा? हमारी फिल्म बोली जाती है तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साइड पे रहोगे, तो इसका मतलब? और वो उसे हक कर लेती है, बोल लेती है तुम मुझे कभी भी अबैंडन नहीं करोगे ना, तुमने मुझसे यही कहा था ना। और जवान जो होता है वो भी उसे हक कर लेता है, बोल रहा है ऑफकोर्स। हमें बताया जाता है कि हमारी जो फिल्म थी वो अपनी मदर के साथ चली गई और वहाँ पर वो बता रही होती है कि मैं अपनी मदर के साथ चली गई और मैंने प्रिटेंड किया कि मैं जो हूँ उनकी बात सुन रही हूँ और मैंने उन्हें कहा चलो मैं आपके साथ रहूँगी।
मेरी मदर ने मेरे फादर से कस्टडी ले ली और मुझे अपने साथ लेके जाने लग गई। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसकी मदर उसकी फिक्र कर रही होती है, बोल रही होती है तुम्हारी जो अभी के वक्त गार्डियन हो वो मैं हूँ और मैं गारंटी करती हूँ कि तुम्हें अफसोस नहीं होगा। और हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। हमें बताया जाता है कि जो हमारी फैमिली है ना उसकी जो कस्टडी प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा और दिन लगेगा और इसी वजह से वो है ना अभी के वक्त दूसरे घर में रुकी हुई है। जो उन्होंने डोर है ना वो लॉक कर दी है और मेरा फ़ोन भी उन्होंने ले लिया था। हमें बताया जाता है कि जो उसकी मदर है ना वो बिल्कुल ही उसको है ना पिंजरे में बंद करके रखी हुई है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसकी मदर जो होती है वो ले जाती है मैं शावर लेने जा रही हूँ। हमारी फैमिली को जब पता चलता है कि वो शावर लेने गई है तो वो छुपके से ना उसके कमरे में घुस जाती है उसके अपनी मदर के और वहाँ पर वो मोबाइल को ढूंढने लग जाती है। उसको अपना मोबाइल भी मिल जाता है और वो बोल रही है इस मोबाइल में मेरी वो सारी यादें हैं जो जुआन के साथ मैंने गुजारे थे और उसको वो पिक्चर भी मिल जाती है और वहाँ पर वो जो होती है ना बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर वो बताते हैं कि मैंने जो है ना अपनी मदर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी ताकि वो मुझे रिवर साइड ना जाने की ना इजाज़त दे सके। मैं आखिरी टाइम वहाँ पर गई। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो आ चुकी होती है और जॉन की सीट को ही देख रही होती है। वो सारी यादें याद करती है। वो बोलती है ये ऐसा लगता है कि ये सारा ख्वाब ही था। फिर उसको वही टेक्स्ट बुक दिखती है और वहाँ पर वो बोलने लगती है ये तो वही चीज़ है जहाँ से चीज़ें जो है वो स्टार्ट हुई थी। और वहाँ पर वो जो होती है ना फिर नीचे देखती है उसी लॉलीपॉप को जो उसने पहली बार दी थी और वो बोल रही होती है ये तो पीच फ्लेवर लॉलीपॉप है जो मैंने जॉन को दी थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होती है ना उस डेस्क के पास होती है और उस लॉलीपॉप को वहाँ पर रख के चली जाती है। 3 दिन बाद हमें दिखाया जाता है जुआन को और उसके दोस्त बोल रहे होते हैं जुआन तुम कैसे हो हमारे टेक्स्ट और फोन कॉल्स का तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे तुम तो स्टूडियो में भी नहीं थे। वहाँ पर जुआन जो होता है वो उनसे दूर हटाता है अपना हाथ और बोल होता है मुझसे दूर रहो और वो दोनों जो होते हैं वो हैरान होते हैं कि आखिर क्या हुआ। फिर एक लड़का बोलता है यूजीन के बारे में मैंने सुना है कि उसने ट्रांसफर ले लिया है। हमारा जुआन है ना और ज़्यादा है ना दुखी हो जाता है और फिर वो देखता है अपने डेस्क की तरफ। वो बोल रहा है मुझे लगा था कि तुम आओगी मुझसे बात करोगी। और वहाँ पर वो बताते हैं जो हॉस्पिटल है ना उनसे मुझे कांटेक्ट किया था कि ना वो जो है ना उनकी कंडीशन यानी मेरे अंकल की कंडीशन वो और ज़्यादा बुरी हो चुकी है। उनको है ना लिवर इन्फेक्शन हो गया है और उनको इमीडिएटली सर्जरी चाहिए होगी। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास सिर्फ हाफ ईयर है अभी के वक्त। और वहाँ पर उसका जो दोस्त होता है बोले जाते हैं जुआन आखिर तुम्हारे और यूजीन के बीच में क्या हुआ है। मैंने देखा था कि वो रो रहे थे जब वो यहाँ पर आए थे। और पर जुआन जो होते हैं वो बोले जाते हैं क्या यूजीन रो रही थी और वो बताता है कि हाँ बिल्कुल उसका जो फ़ोन है उसे छीन लिया गया है। सच बताऊं तो उसने मुझसे कभी भी कुछ डिस्कस करने की कोशिश नहीं करी। इसका मतलब उसने मुझ पे कभी ट्रस्ट ही नहीं किया था। फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है और उसको वही लॉलीपॉप दिखती है और वो बोल रहा होता है अच्छा ये वही चीज़ थी जो तुमने मुझे पहली बार दी थी। सच में ये लास्ट चीज़ होगी जो तुम मुझे दोबारा से दे रही हो तो तुम इस तरीके से मेरे साथ चीज़ें एंड करने वाली हो। हमें दिखाया जाता है न्यू स्कूल का सीन हमारी फैमिली को हमें दिखाया जाता है जो पढ़ रही होती है। फिर वो बताती है कि मैं वहाँ पर रहने लगी। वहाँ पर मेरी जो मदर थी वो हमेशा मुझे ना लेने आते थे और मैं उनके साथ जाया करती थी। उसकी मदर जो होती है वो ले जाती है मुझे पता है कि मैं तुम्हारे को ना बुरा लग रहा होगा लेकिन अभी के वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। वहाँ पर हमारी जो फैमिली होती है वो ले जाती है ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ उससे बात कर रही हूँ। और वहाँ पर उसकी जो मदर होती है वो ले जाती है कोशिश मत करना उससे बात करने की इससे सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। हमारी फैमिली बोले जाती है आखिर आपको इस बारे में क्यों परेशानी हो रही है। आपकी वजह से मेरा सब कुछ दूर हो गया जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वहाँ पर उसके बाद बोलने जाती है तुम्हारे को कुछ चीज़ों पर अपने ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और दूसरी बात गिव अप करना ही बेहतर होता है। हमारी फैमिली जो होती है वो और ज़्यादा है ना इमोशनल हो जाती है। उसकी मदर बोलने जाती है मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ वैसे भी ये स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छा है और ये तुम्हारे को एक्सपेरिमेंट करवा कर सब कुछ सिखाता है। और पहली बात तुम जो हो वो यहाँ पर स्टडी करने के लिए मानी भी इसलिए थी क्योंकि तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी है ना। और हमारी फैमिली भी समझती है वो बोल रही थी हाँ बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी बात। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली को जो बता रही होती है ये मेरी न्यू लाइफ है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। मैं जो हूँ वो सिर्फ पढ़ती रहती हूँ पूरे टाइम। और वहाँ पर मैं दिखा जाते हैं उसकी जो दोस्त थी बोली जाती है यूजीन आखिर तुम जो मेजर क्वेश्चन को स्किप क्यों करी हो। हमारी जो फैमिली होती है वो उसकी बातें सुन रही होती है और वहाँ पर वो उसे समझा रही होती है कि तुम्हें इस क्वेश्चन को ना मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि टीचर ने कहा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर वो बोले जाती है पहले बार तुमने इस तरीके से पेन को क्यों पकड़ा हुआ है। हमारी फैमिली बोले जाती है क्या मतलब। और वो अपने मन बोल रही थी आखिर मैं कब से इस तरीके से पेन को पकड़ने लग गई। फिर उसे याद आता है कि जो जुआन था ना वो ऐसे ही पकड़ता था पेन को। और वहाँ पर वो है ना बोले जाती है अपने मन में ऐसा लगता है मैं बिल्कुल जुआन की तरह ही बनती जा रही हूँ। हमारी जो फैमिली होती है वो है ना बोल जाते हैं तुम्हारे को है ना इस बारे में ना नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। और पहली बात मेरा जो राइटिंग है वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर वो जो होती है ना बहुत ज़्यादा ना दुखी होती है कि उसने जॉन को अकेला छोड़ दिया और वो जॉन को याद करी होती है। हमें रिवरसाइड हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जो होते बोले जाते हैं जो पेशेंट है वो अभी भी है ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए किसी भी मूवमेंट उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक औरत को जो बोल रही है जुआन तुम्हारा जो माइंड है वो सच में बहुत ज़्यादा है ना डिस्टर्ब हो
गया होगा इन चीज़ों की वजह से। जुआन बोल रहा है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पर उसकी मदर बोलने लगी थी अगर कोई चीज़ है जो तुम्हें चाहिए तो मुझे बता सकते हो। जुआन जो होते हैं वो पानी फिमलेट को याद करने लग जाते हैं, बोल रहे है नहीं मेरी जो कैट है वो भाग चुकी है। सच बताऊँ तो वो एक ना कैट थी, स्ट्रे कैट, वो मेरी ना टैटू शॉप में आई थी खुद से ही और फिर वो भाग गई वहाँ से। उसकी मदर बोलने जाती है तुम्हारे को इतना ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कैट ले आऊँगी पेट शॉप से, तुम फिक्र नहीं करो। हमारे जो अंधे होते हैं वो ले जाते हैं ये केस है, अगर वो कैट वापस आ गई ना मेरे पास तो मैं ज़रूर उसे बांध के रखूंगा ताकि वो इधर उधर ना निकले। हमें दिखाया जाता है फ्राइडे नाइट का सीन, हमें दिखाया जाता है हमारी फ्रेंड को जो जा रही होती है वहाँ पर उसकी दोस्त अभी भी उसकी खैरियत पूछ रही होती है। हमारी फ्रेंड ज्योति अपने मन में बोल रही है मुझे भूख भी नहीं लग रही है, मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, मैं अच्छे से सो भी नहीं पा रही हूँ। फिर वो गाड़ी में बैठ जाती है। उसकी मदर बोल रही होती है आखिर तुम अपने साथ क्या करना चाह रही हो, तुम्हारे साथ क्या मसला हो रहा है, तुम सही से खाना भी नहीं खा रही हो और सो भी नहीं रही हो, अगर तुम्हारा मसला क्या है, क्या तुम मुझे टॉर्चर करने की कोशिश कर रही हो। वहाँ पर हमारी फ्रेंड बोल रही है मॉम आप उस पर भी मुझे ब्लेम कर रही हैं, मेरे हिसाब से आपको है ना मुझे थेरेपिस्ट के पास लेके जाना चाहिए ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। अगले सीन में दिखाया जाता है थेरेपिस्ट को, हमारी फैमिली जो होती है वो साइकोलॉजिकल क्लिनिक पे आ चुकी होती है और वहाँ पर हमें उस बंदे का नाम भी बताया जाता है। इसका नाम होता है डॉक्टर हेनरी और ये एक साइकोलॉजिस्ट होता है। वहाँ पर वो बता रहा होता है कि ना तुम्हारी जो मदर थी वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसे ना तुम दिखती हो अभी के वक्त। और वहाँ पर हमारी फैमिली हैरान होती है कि उसकी मदर के बारे में इतना सब कुछ जानता है और वो उसकी मदर के बारे में उसे बताया जा रहा होता है। और हमारी फैमिली बोली जाती है आखिर तुम मेरी मदर को कैसे जानते हो, हम लोग हाई स्कूल में साथ में जाया करते थे। और हमारी जो थी है वो सोच रही होती है कि कैसे जुआन जो था वो उसके साथ कितना ज़्यादा अच्छा बिहेव करता था और वो ये सब कुछ याद कर रही होती है। वहाँ पर वो जो होते हैं ना डॉक्टर वो बोलने जाते हैं मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप जो है वो अपने उस फ्रेंड को कॉल भी करना चाहेंगे। हमारी फ्रेंड जो होती है अपने मन में होती है आखिर मैं क्यों नहीं करना चाहूँगी कॉल, मेरे को है ना पता चला कि मेरी जो डॉर्मेटरी है ना वहाँ पर है ना एक ना कॉल करने का सिस्टम भी है, चाहती तो मैं ना वहाँ से फ़ोन कॉल कर सकती थी जुआन को लेकिन मैं खुद से कर नहीं पाई। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डॉक्टर बोले जाते हैं क्या आप इतनी ज़्यादा स्केयर थी कि आप कर नहीं पाए कॉल। वहाँ पर हमारी फिल्म बोली जाती है सर मुझे खुद भी नहीं पता है, अगर सच बताऊँ तो मैं उसकी वॉइस को सुनना चाहती हूँ। वहाँ पर डॉक्टर बोलने जाते हैं आप ऑनेस्ट हो सकती है मेरे साथ, यही वो चीज़ है जिससे आप डर रही हैं अभी के वक्त, आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपने बॉन्ड को है ना और ज़्यादा है ना क्लियर कर पाए। अभी के वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है और सच बताऊँ तो आप एंग्जियस में है क्योंकि आपको है ना बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रेस भी दिया गया है। वहाँ पर हमारी फिल्म बोली जाती है सही बताऊँ तो हो सकता है कि कभी कभार मुझ जैसे जो लोग हैं वो चेंज हो जाए। डॉक्टर बोलते हैं कभी कभार ये पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव चेंज होगा अगर तुम थोड़ी देर के लिए उससे दूर रहो, तुम इनसिक्योर थी इस वजह से तुम जो हो वो उसके पास नहीं गई, उसने तुम्हारी मदद करने की कोशिश करी है लेकिन तुमने रिफ्यूज कर दिया। फिर वो उसके सामने आता है बोलता है चाइल्ड तुम्हें ये बिलीव करना चाहिए कि तुम भी प्यार को हासिल करने के काबिल हो। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सेमेस्टर का सीन और 3 महीने बीत चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर है ना जुआन जो होता है उसके हाथ से एक बुक गिरती है और वो बोल रहा होता है ये बुक तो मेरी नहीं है। फिर वो जब देखता है कि वहाँ पर एक पोएम लिखी हुई है तो वो हैरान होता है, बोल रहा होता है ये तो यूजीन की राइटिंग है, इसका मतलब उसने जाने से पहले मेरे लिए ये पोएम लिखी थी। और वहाँ पर वो याद कर रहा होता है मैं फिमलेट को और फिर वो हंसता है और बोल रहा होता है यूजीन सच में हम लोग कभी भी। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है ना उसके साथ वो बोल जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वहाँ पर वो जो होता है ना जो बोले जाता है किसने कह दिया कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। वो बंदा हैरान होता है, बोल होता है आखिर वो लड़की वहाँ पर कैसे आ गई तुम्हारे माइंड में अचानक से। जॉन बोलने जाता है मैं अभी के वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ मेरी हर्टलेस गर्लफ्रेंड के साथ और कोई बात नहीं है, क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है। हमें दिखाया जाता है फिमलेट को और वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो बोले जाते हैं क्या तुम अभी भी नर्वस हो, तुम्हारा जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है वो कल ही होने वाला है। हमारी फिल्म बोली जाती है क्या मैं नर्वस लग रही हूँ और उसकी अभी भी हालत ख़राब होती है। वहाँ पर वो जो डॉक्टर होते हैं वो बोले जाते हैं मैं थोड़ा सा परेशान था तुम्हारे एग्जाम के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में, आखिर तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है। हमारी फिल्म बोली जाती है मैं मुझसे मिलने की सोच रही हूँ क्योंकि वैसे भी जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, आखिर मुझसे मिलूंगी कैसे, क्या मुझे डोर को खोलना चाहिए। और वो यही सब कुछ सोच रही होती है, बोल रही थी मुझे उससे मिलना होगा। फिर वो बताते हैं कि मैंने ना उसे कॉल करे थे लेकिन उसने मुझे आंसर नहीं किया, ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा बिजी है या फिर हो सकता है वो मुझ पर गुस्सा हो। वहाँ पर डॉक्टर बोले जाता है अरे यार ऐसा होता है, तुम जैसे एज के जो बच्चे हैं वो ऐसे ही होते हैं। फिर वो बोले जाता है क्या सच में तो उसने ना तुम्हारी कॉल का आंसर नहीं किया, आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या। फिर वहाँ पर हमारी फिल्म बताती है कि फिर मैंने ना उसको मैसेज भी किया लेकिन फिर भी उसने इग्नोर कर दिया, आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है। फिर वो अपने मन में होती है यही वो इंसान है जो मुझे कंफर्ट पहुंचाता है लेकिन अभी के वक्त मुझसे दूर है और मुझे इग्नोर कर रहा है। वहाँ पर डॉक्टर बोलने जाते हैं मैं खुश हूँ कि अभी के वक्त तुम्हारी जो हालत है
वो ठीक हो गई है। और पहली बात, इतने सालों बाद तुम जो हो वो ठीक लग रही हो। हमारी फिल्म बोलने जाती है, मुझे नहीं पता था कि आखिर मैं अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो आपको एक्सप्रेस कैसे करूँ, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। डॉक्टर बोलने जाते हैं, तुम मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, और पहली बात ये तुम्हारी वजह से ही हो पाया है कि तुम ठीक हो गई। हमारी फिल्म जो होती है वो खुश होती है, और वहाँ पर डॉक्टर बोल रहे होते हैं, बस तुम ब्रेव रहना। अगर अगले सीन में दिखाया जाता है, हमारी फिल्म बताती है कि जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है ना वो आ चुका है, और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं दिखाया जाता है उसके दोस्त को, और वहाँ पर हमारी फिल्म जो होती है वो अपनी ना बायोलॉजी की बुक में ना देख रही होती है जॉन की पिक्चर, और वहाँ पर वो जो होती है ना बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बोल रही होती है फाइनली इतना इंतजार खत्म हो चुका है, अब हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो रिजल्ट थे वो वापस आ गए, और एक और बैटल जो है वो स्टार्ट हो गई। हमारी फेवरेट जो होती है अपनी मदर के पास होती है, और उसकी मदर बोल रही है, तुम चाहो तो बेलमेंट यूनिवर्सिटी में ना एडमिशन ले सकते हो और इसी कैपिटल में रह सकती हो। मुझे पहले से ही पता है कि जो जुआन है वो किस यूनिवर्सिटी में गया होगा, इस वजह से वो बोलती है कि मैं रिवरसाइड यूनिवर्सिटी में जाने वाली हूँ। और बापू उसकी मदर बोलती है, क्या तुम उस आदमी के लिए जाने वाली हो? ऐसा नहीं होने वाला है, तुम्हें कैपिटल में ही रहना होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए इस बारे में सोचने भी मत। हमारी फिल्म अपने मन बोलती है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना थोड़ा हेजिटेट करती है और किसी को कॉल लगाती है, बोल रही है, ग्रैंडपा ये मैं हूँ यूजीन। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली के ग्रैंडपा को, और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो बताने लग जाती है अपने मन में कि मैं जो थी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ी नहीं हुई हूँ, और मैंने उनके साथ ज़्यादा टाइम भी नहीं बिताया है। फिर वहाँ पर वो बता रही होती है कि मुझे ना रिवरसाइड ना यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वहाँ पर उसके ग्रैंड पे पूछते हैं कि आखिर क्यों जाना है। हमारी फैमिली बता देती है कि ना कोई इंसान है जिसे वो पसंद करती है, इस वजह से उसे वहाँ पर जाना है। ग्रैंड पे उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, बोलते हैं, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे डैड की वजह से मैं कितना ज़्यादा गुस्से में हुआ था। हमारी फिल्म बोल रही है, मेरा जो टेस्ट है वो मेरी मॉम से ज़्यादा बेहतर है, और वो लड़का भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो उसका ग्रैंडपा होता है वो मना कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी फिल्म जो होती है वो उसे मना रही होती है। वहाँ पर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो मान भी जाते हैं, और वहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं, तुम फिक्र नहीं करो, तुम एक ना हमारी फैमिली के मेंबर हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मदद करूंगा। मैं दिखाया जाता है वहाँ पर उसने अपनी बेटी को कॉल किया होता है, और वहाँ पर वो बता रहा होता है कि रिवर साइड में उसे भेजना होगा, लेकिन हमारी जो मतलब उसकी मदर होती है ना जो हमारी फैमिली की, वो ले जाती है डैड फिर भी, लेकिन फिर वो बोलती है चलो मैं समझ चुकी हूँ। फिर वो हमारी फ्रेंड के पास आती है, बोलती है तुम जो हो वो इस पर रिग्रेट करने वाली हो। हमारी फ्रेंड बोलती है मैं रिग्रेट नहीं करूँगी पहली बार, और पहली बार वो डैड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फिर वो जो होती है ना उसे ना यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को ले लेती है, और बहुत ज़्यादा खुश होती है। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो एयरपोर्ट पे होती है, और वो बोलती है चलो अब मुझे ना उसे कॉल कर देनी चाहिए। वो जुआन को कॉल करती है, लेकिन वहाँ पर वो जुआन नहीं होता है जिसने कॉल उठाया हुआ होता है, और बोल रहा होता है कि ना अभी के वो अवेलेबल नहीं है, आप ना 6 बजे कॉल कीजिएगा। हमें दिखाया जाता है मैं अपनी जो होती है वो बोल देती है अपने मन में, मेरे हिसाब से ये किसी और आदमी की कॉल थी, आखिर वो कौन था? जुआन जो है वो मेरा बहुत टाइम से इंतजार कर रहा होगा, मुझे उसके पास जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वही लड़के को जिसने हमारी फ्रेंड की कॉल उठाई थी, और वो बोला होता है जुआन एक लड़की थी जिसने कॉल किया। वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका जुआन टैटू बना रहा होता है, वो बंदा बोल रहा होता है वैसे भी लड़कियों के लिए ये नॉर्मल है कि वो जुआन को कॉल करे, अगर मैं भी लड़की होता ना तो मैं भी इस लड़के के पीछे पड़ता। और हमारा जो जुआन होता है वो तो चुप होता है, वो बोल होता है तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो। हमें दिखाया जाता है वो दोनों बोल रहे होते हैं कि लेकिन किसी लड़की को है ना इससे ना फ़ोन नंबर के बारे में नहीं पता है, वहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की है जिससे इस फ़ोन नंबर के बारे में पता है। हमारा जो जुआन होता है वो है ना बाहर आ चुका होता है, और वहाँ पर वो कॉल करने के लिए ना बढ़ चुका होता है, और वहाँ पर वो कॉल भी कर देता है, लेकिन पता चलता है कि ये जो नंबर है वो अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से वो थोड़ा सैड हो चुका होता है, और वहाँ पर क्लाउड्स भी आ चुके होते हैं बहुत सारे। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो अपने ग्रैंडपा के घर पे आ चुकी होती है, और वहाँ पर उसके ग्रैंडपा जो होते हैं वो उसके साथ मजाक कर होते हैं। फिर हमें उसके ग्रैंडमा को भी दिखाया जाता है, और वो बोल रहे होते हैं यूजीन तुम्हें पता है ये तुम्हारे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो हमारी जो फैमिली होती है बोली जाती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वहाँ पर वो ग्रैंडमा से ना उस चीज़ को ले लेती है। फिर वो देखने लग जाती है कि कैसे है ना ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे हैं, और वहाँ पर वो जो ग्रैंडपा होते हैं वो बताने लग जाते हैं कि तुम्हारी जो ग्रैंडमा है उनकी बातों पर ना इतना भरोसा मत करो। और वहाँ पर ग्रैंडमा बोल रही होती है कि तुम्हारे जो ग्रैंडपा है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, जब वो बहुत ज़्यादा यंग हुआ करते थे तो वो मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते थे। उन्होंने तो एक एक्सक्यूज भी यूज किया कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं ही वो इंसान हूँ जो उन्हें मिल जाऊंगी। ग्रैंडपा बोलते हैं तो पता है तुम्हारी जो ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह मुझे ढूंढते हुआ है। उस वक्त के दौरान जो ना फोन्स भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसने इतनी बड़ी सिटी में मुझे फिर भी ढूंढ लिया और फिर मुझे अपना बना लिया। और हमारी जो फैमिली होती है उनकी हरकतें देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और फिर मन बोलती है उस वक्त तो फोन्स भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने अपना सच्चा प्यार हासिल कर लिया, तो इसका मतलब मैं भी ये कर सकती हूँ। और पहली बात वो स्मॉल यूनिवर्सिटी में ही है जुआन, तो इसका मतलब मैं उसे ढूंढ लूंगी। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो बोल रही होती है आखिर वो कहाँ पर है। रिवरसाइड यूनिवर्सिटी सच में बहुत
ज़्यादा बड़ी है। हमें दिखाया जाता है 2 लड़के बोल रहे थे ज़रा देखो तो वो कितनी ज़्यादा प्रेटी है, और वहाँ पर वो आ चुके होते हैं, बोल रहे हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। माई फ्रेंड बोल जाती है मेरा पास बॉयफ्रेंड है, अभी के वक्त मुझे जाना होगा। और वो दोनों जो लड़के होते हैं उनका तो मुंह उतर गया होता है। माई फ्रेंड जो होती है वही सोच होती है कि आखिर ये कहाँ पर होगा। फिर वो कॉल भी कर देती है। अचानक से ही वहाँ पर जो जुआन होता है वो कॉल भी उठा लेता है, बोल होता है यूजीन। हमारी फ्रेंड जो होती है वो रोने वाली हालत में हो जाती है, बोल होती है मैं कहना चाहती हूँ कि ये मैं हूँ। और वहाँ पर वो यही नहीं बोल पा रही होती है और अपने मन पर होती है मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी के वक्त मुझे उसकी आवाज़ सुन के रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। हमारी फैमिली जो होती है वो ये सोच रही होती है कि आखिर अब क्या होगा। अचानक से जो जवान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और हमारी फैमिली ठहरा होती है जवान को देखकर वो सोच रही होती है आखिर उसे क्या बोलना चाहिए। फिर वहाँ पर जो जवान होता है वो बोला जाता है आखिर तुमने कॉलेज में ना कैसा है ना स्कोर किया। और हमारी जो फैमिली होती है वो बताने लग जाती है कि मैंने 721 नंबर स्कोर की है। वहाँ पर जवान जो होते हैं बोले जाते हैं वेल डन, और हमारी फैमिली जो होती है बोले जाती है शुक्रिया। जवान जो होते हैं उसका नाम पुकारते बोल रहा है आखिर तुमने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ क्यों किया। हमारी बोलती है ये इसलिए क्योंकि तुम्हारी वजह से है। जवान बोल रहा है क्या मेरी वजह से, आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहीं पर ही हूँगा। हमारी फैमिली जो होती है बोलने रहती बस मुझे पता था। और वो वहाँ पर याद करती है कि कैसे है ना उसने देखा था कि जो टॉप स्कोर है वो हमारा जवान है, और उसको पता चल गया था कि किसी से यूनिवर्सिटी में लेगा। और हमारी जो फैमिली होती है बोली जाती है उस वक्त जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस हुआ था जवान के ऊपर। जवान जो होते हैं बोले जाते हैं तुम हर चीज़ के ऊपर सही हो, तुम्हें सब कुछ पता होता है। फिर वो जो होते बोलते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम इस तरीके से वापस आ रही हो मेरे पास। हमारी फिल्म बोलती है जवान, लेकिन जवान जो होते हैं वो गुस्से में होता है। फिर वो बोल रहा है कि तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा। हमारी फिल्म बोलती है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो जो होता है ना जवान वो चुप होता है। हमारी फिल्म जो होती है बोले जाती है मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश करी। जवान जो होता है वो बोले जाते हैं अपने मन में कि दोबारा से ऐसी हरकतें कर रही है। हमारी फिल्म बोलती है मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा कॉल करने की कोशिश करी। फिर वो बताते हैं कि लास्ट ईयर न्यू ईयर के टाइम तुमने आंसर नहीं किया था। फिर जवान बताते हैं कि लास्ट ईयर में जो अंकल थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, यानी वो इस दुनिया से चले गए थे, तो उस वजह से मैं अकेले ही रहने लग गया। और जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो फिर मैं वापस आया हूँ, क्योंकि मेरी मदर जो है वो मुझे यूके लेके चली गई थी ताकि मैं अकेला फील ना करूँ। हमारी जो फैमिली होती है वो ले जाती है फिर भी मैंने तुम्हें कॉल किया था और मैं तुम्हारे पास आई थी, मैंने जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश नहीं करी, ये जानबूझकर नहीं था, प्लीज़ तुम मुझ पर नाराज़ होना बंद करो। जवान जो होता है वो देख रहा होता है। हमारी फैमिली जो होती है अपनी मन बोलती है मैं गिव अप नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि ये जो है वो मेरे पास वापस आ जाए। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है, बोल रही है तुम्हारे पास हर राइट है ताकि तुम मुझ पर गुस्सा हो सको, मैं वो सारा काम करूँगी जिससे तुम्हें अच्छा फील हो सके। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है अपने डॉम में होती है, और वहाँ पर 2 लड़कियाँ जो होती है वो हमें जॉन के बारे में ही बातें कर रही होती हैं। वो बोल रही हैं उसकी लास्ट ईयर ना एक्स गर्लफ्रेंड थी, और वो भी ना बहुत ज़्यादा है ना अच्छी थी। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना वो बोल रहे होते हैं वो सच में कितना ज़्यादा हैंडसम है ना, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा भी स्कोर किया था। और हमारी फैमिली हैरान होती है कि ये जॉन के बारे में क्या बोल रहे हैं। फिर वो उनसे पूछ भी लेती है कि तुम्हें उस लड़की का सरनेम याद है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वहाँ पर वो लोग हैरान होते हैं। हमारी फिल्म बताती है वो यूजीन लिन था, और वो दोनों हैरान होते हैं कि असल में हमारी फिल्म थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। हमें दिखाई देता है अगले सीन में मिलिट्री ना ट्रेनिंग का सीन। हमारी जो फील्ड होती है वो सोच रही होती है कि आखिर उसे कहाँ जाना चाहिए। फिर वो जवान से पूछती है, लेकिन जवान उसे जवाब नहीं देता है। हमारी फिल्म बोल लेती है आखिर जवान कहाँ पर है। और वहाँ पर हमें दिखा देते हैं 2 लड़कों को। एक लड़का जो होता है वो हमारी फिल्म को ही घूर रहा होता है, वो बोल रहा है कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना वो, लेकिन वो लड़का बोल रहा है दूसरे वाला पहले से देख के लग रहा है कि वो किसी को ढूंढ रही है। फिर जो हमारी फ्रेंड होती है वो जवान को देख भी लेती है और उसके पास आ जाती है, बोलती है जवान मैं तुम्हारे लिए सनस्क्रीन लेके आई थी। और वहाँ पर जवान जो होता है वो बिल्कुल चुप होता है। हमारी फ्रेंड स्माइल करती है, वो देखती है कि जवान को है ना कोई एक्सप्रेशन ही दिख रहा नहीं है। हमें दिखाया जाता है प्लान 2 हमारी फ्रेंड का कि वो कंसर्न दिखाएगी और एक चांस है ना क्रिएट करेगी ताकि वो जवान से मिल सके। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होती है ना मैसेज करती है, लेकिन जवान है ना उसे अवॉइड ही कर रहा होता है। अचानक से एक लड़का आता है जो हमारी फ्रेंड को ना बोल रहा होता है चलो हम लोग जो है वो साथ में ना कोई ड्रिंक वगैरह करते हैं। हमारी फ्रेंड जो होती है अपने मन बोलती है आखिर ये जो लड़का है वो कौन है। फिर वो देखती है कि जो जवान है वो अभी तक नहीं आया है। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बोल रही है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन अभी मुझे कोई काम है। फिर वो बाहर आ जाती है, बोल रही है मुझे ना जवान को टेक्स्ट करना चाहिए, लेकिन जो जवान होता है उसने ना अभी तक रिप्लाई नहीं किया होता है। हमें दिखाया जाता है वो किसी से टकरा जाती है, और वहाँ पर जब वो देखती है तो वो जवान होता है और वो बोल रही है यार ये क्या हो गया है। और जवान जो होता है वो देख रहा होता है हमारे फ्रेंड को, अपने मन में होता है इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन देख कर लग रहा है कि और लड़के इसके आस पास फिरने लग गए हैं। हमारी फ्रेंड बोल रही थी हैंडसम क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, सच बताओ ना। हमारी फ्रेंड जो होती है उसके पास सुनकर जवान तो चुप होता है। हमारी फ्रेंड बोल जाती है जवान मुझे पता है कि ये मेरा फॉल्ट है, लेकिन मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या तुम भूखे हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो।
हमारा जवान बोलता है यूजीन सच में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि आखिर दूसरों को कैसे कंफर्ट पहुंचाते हैं। हमारी फ्रेंड बोलती है मुझे आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कभी भी किसी और को डेट नहीं किया है और मुझे ये भी नहीं पता है कि बॉयफ्रेंड के साथ अपने ताल्लुकात कैसे ठीक किए जा सके। हमारा जो जवान होता है वो उसे करीब करता है, बोला होता है ठीक है फिर मैं तुम्हें सिखाते हूँ। और वहाँ पर वो जो होता है ना उसके होठों को टच करा होता है। हमारी फ्रेंड समझ नहीं पाती है, जवान जो होता है वो उसे अपने करीब करता है और अचानक से वो उसे किस कर लेता है। हमारी फ्रेंड अभी भी हैरान होती है और वहाँ पर फिर वो दूर हटती है, बोल रही है क्या। और हमारा जो जवान होता है बोलने जाता है या तुम्हें समझ आया कि कैसे अपने बॉयफ्रेंड को बनाया जाता है। हमारी जो फीमेल होती है अपने मन में बोलती है क्या ये अभी भी क्या किया इसने। फिर वो बोलती है आगे तुम्हारे साथ गलत किया है। फिर वो बोलती है चलो अब मेरा टर्न है। फिर वो दोबारा से उसे किस करती है और जुआन होते हैं वो भी उसे किस कर रहा होता है और भी हमें दिखाया जाता है वो दूर हटता है और हंसने लग जाता है, बोला होता है यूजीन तुम सच में भी ना। हमारी मम्मी बोलती है क्या तुम मुझे किस नहीं करने वाले हो। जुआन बोलता है ये सही प्लेस नहीं है और पता चलता है कि वो लोग पब्लिक में ही कर रहे थे और हमारी फ्रेंड जो होती है वो शर्माने लग जाती है, बोलती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जुआन बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड इतनी फास्ट है कि मैं बता ही नहीं पाया। हमारे जो फीमेल होती है बोले जाती है क्या तुम अभी गुस्सा हो। जुआन जो है वो उसे हक कर लेते हो, बोला होता है हाँ मैं था लेकिन अभी के वक्त बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि तुम जो मुझे छोड़ के चली गई थी तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था लेकिन तुमने मुझे बताया और यूजीन अब मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ तो तुम फिक्र नहीं करो। और हमारी फैमिली जो होती है बोली जाती है मैं भी तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर दो लोगों को और वो बोल रहे हैं ये तो टॉप स्टूडेंट्स है ना। और जब वो देखते हैं कि दोनों जो है वो साथ में है और रिलेशनशिप में है तो वो हैरान होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर मैं जुआन को और वहाँ पर वो जो लड़का होता है बोले जाता है तुम पहले से ही गॉडेस के साथ हो चुके हो। हमारा जुआन समझ नहीं पाता है और वहाँ पर वो लड़का बता रहा होता है कि जो लड़का है ना वो यूजीन को पसंद करता है। और वहाँ पर हमारा जुआन जो होता है जैसे उसको पता चलता है तो वो उसे गुस्से में देखते हुए बोलता है इस बारे में सोचना भी मत। और वो बंदा है ना बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलता है चलो ठीक है। हमें दिखाया जाता है दूसरा वाला लड़का पूछ रहा होता है आखिर तुम दोनों जो हो वो कब से साथ में हो। हमारा जुआन होता है हमारी फ्रेंड को देखते हैं और हमारी फ्रेंड जब दिखती है तो वो स्माइल करती है और जुआन बता रहा होता है ऐसा लगता है कि मैंने उसका 3000 सालों से इंतजार किया है। हमें दिखाया जाता है जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उन्हें समझा रहे होते हैं कि हर टीम जो है उनका मेंबर होगा वो भी रिवरसाइड यूनिवर्सिटी से शूटिंग टीम से ताकि वो आप लोगों को ना गाइड कर सके। और हमारी जो फीमेल होती है वो अपने दोस्त के साथ होती है और उसकी दोस्त बोल रही थी हमारा इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा हॉट है ना, ये सच में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग एथलीट है हमारी शूटिंग टीम से। और हमारी फ्रेंड बोलती है क्या मतलब शूटिंग टीम से। और वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही थी इसका मतलब जॉन को भी इसके बारे में पता होगा। हमें दिखाया जाता है वह उसकी दोस्त उसे लेके जाती है और अगले सीन में हमारी फ्रेंड जो होती है वो है ना गन को चलाने की कोशिश कर रही होती है और उसका इंस्ट्रक्टर उसे समझा रहा होता है लेकिन हमारी फ्रेंड से निशाना ही नहीं लग रहा होता है और उसका इंस्ट्रक्टर भी हैरान होता है कि इससे निशाना क्यों नहीं लग रहा है। हमारा जॉन भी उसे देख रहा होता है और जब वो देखता है कि जो इंस्ट्रक्टर है वो उसके ज़्यादा करीब है तो वो उसके पास चले जाता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारी फ्रेंड जो होती है वो भी काँप रही होती है और अचानक से जॉन उसके पास आता है, बोलता है आखिर तुम काँप क्यों रही हो। फिर वो उसके करीब आता है, बोलता है तुम्हें ना सीधे रहना चाहिए और इतना मूव नहीं करना चाहिए। फिर वो उसको सिखाने लग जाता है। हमारी फ्रेंड जो होती है अपने मन में बोलती है ये कितनी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग है। फिर वो बोलने जाती है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और गन इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं है। और जॉन जाते हैं बोले जाता है ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। हमारी फ्रेंड समझ नहीं पाती है। जॉन बोलता है अगर तुम इतनी आसानी से थक जाओगी तो फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारा। और हमारी जो फीमेल होती है वो शर्माने लग जाती है। जॉन बोलता है तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हमारा जॉन तो हंस रहा होता है और हमारी फ्रेंड अपने मन में बोल रही है ये क्या कर रहा है आखिर। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो दोबारा से गलत लगाती है और जुआन जो होता है वो हैरान होता है कि इसने सारी मिस कर दिए हैं। हमें दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते हैं, फिर एक बंदा आता है, बोल होता है ये सच में तुम हो जुआन, कितने साल गुजर चुके हैं। जुआन देखता है और हमारी फैमिली समझती है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो बंदा जो होता है बोल जाता है मैंने तुम्हारे साथ दोबारा से ना रीयूनाइट हो गया, तुम्हें पता भी है जब तुमने कहा था कि तुम जो जा रहे हो तो मैंने तुम्हारे को कट आउट करी हमारी पिक्चर में से। जुआन बोल जाता है क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं मर चुका हूँगा। वहाँ पर वो लोग जाते हैं वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। हमारी फ्रेंड अपने मन में होती है मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बिजी होगा, ये सच में अजीब सा है, मेरे को चांस नहीं मिल रहा है कि मैं उससे पूछूँ अभी के वक्त वो जो है स्टूडियो में कैसा कर रहा होगा और उसके अंकल के साथ क्या हुआ है, वो किन चीज़ों से गुजरा है। मैंने ये सारे चीज़ों के बारे में तो उससे पूछा ही नहीं। हमें दिखाया जाता है एक लड़का आ जाता है, फिर वहाँ पर वो जुआन जो होता है वो उसके साथ चले जाता है। हमें दिखाया जाता है हमारी फ्रेंड को जो इंस्ट्रक्टर से बात कर रही होती है और इंस्ट्रक्टर बोले होते हैं मेरा नाम है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। और हमारी फ्रेंड बोलती है मेरा नाम यूजीन है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना इंस्ट्रक्टर वो बोले जाते हैं जुआन ने कहा था कि तुम उसकी वाइफ हो, आखिर तुम दोनों ने शादी कब करी। हमारी फ्रेंड समझ नहीं पाती, बोल रही है एक मिनट हमारी अभी लीगल एज नहीं हुई शादी की तो हम कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर वो जो बंदा होता है बोले जाते हैं अरे हाँ मैं तो इस बारे में भूल गया था, ऐसा लगता है वो मजाक कर रहा होगा। वहाँ पर जो यूजीन होती है बोले जाती है क्या उसने ना मेरे बारे में बताया था।
ऐसा लगता है कि तुम और ये जुआन जो है वो एक दूसरे को जानते हैं। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मैं उससे मिला था जब मैंने ना सिटी शूटिंग टीम को ज्वाइन किया था एलिमेंट्री स्कूल में। वो सच में टीम में था और वो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड था शूटिंग में। उसका शूटिंग जो था ना बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था और वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली शूट किया करता था। हमारा जो फिल्म होती है वो ले जाते आखिर गलत क्या हुआ है। फिर वो बताता है कि ना उसने ना बहुत सालों से ट्रेन नहीं किया है, अभी के वक्त बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। हमारी फिल्म होती है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। हमें फिल्म बोलती है क्या हो अगर उसने सालों तक ट्रेन नहीं किया हो, वो बहुत जल्द ही तुम लोगों को भी पीछे छोड़ देगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो ले जाता है बिल्कुल सही कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो ये कहकर वहाँ से चले जाता है। हमारी फिल्म जो होती है वो जॉन को देखती है और लड़कियाँ आसपास होती है जिससे वो जेलस हुई होती है। फिर वो फोटो खींचती है और बोल रही है मुझे अब समझ आई है कि आखिर तुमने फाइनेंस को क्यों चूज़ किया था। और ऐसा लगता है कि मुझे अब सबक सिखाना होगा तुम्हारे क्राइम्स का। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदे को जो बोल रहा होता है मैंने अभी के वक्त जो कॉल सेंटर है ना उन्हें कॉल कर दिया है। जॉन बोलता है आखिर उसने मुझसे क्या कहा और तुम्हारा मेरे लिए से लेना देना क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बंदा बोलता है आई नो हम दोनों जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन मैंने उससे पूछा है कि अगर कोई जो है वो उसकी फॉर्म को ना रिगेन कर सके, अगर वो वापस से ट्रेनिंग करे इतने सालों बाद। और उसने कहा कि वो ज़रूर बहुत जल्द ही ना उस जगह तक पहुँच जाएगा। वहाँ पर हमारा जो जवान होता है वो बोले जाता है क्या कहने का मतलब है। वो बताता है कि ना उन्होंने ना एक है ना ब्रॉन्ज मेडल जो है वो है ना सिटी गेम में ना जीता है। हमारा जो जवान होता है बोले जाता है क्या ब्रॉन्ज मेडल। फिर वो बताता है जवान तुम बहुत सालों पहले ही चले गए थे लेकिन अब तुम वापस आ चुके हो और ट्रेनिंग करी। तो हमारा जो जवान होता है बोले जाता है इस बारे में भूल जो है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आखिर तुम जो हो वो ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं थर्ड प्लेस पे ही रहने वाला हूँ सिर्फ।